मैं चाहता हूँ कि आप एक परिभाषा दें उपायों की कि उपाय क्या होते हैं। ढूंढता है कुछ ऐसा कि मुझे कोई सोल्यूशन मिले। उस सोल्यूशन का ज्योतिष में नाम है उपाय। अगर इंसान खुद से सच्चा रहे, खुद से पॉजिटिव रहे, तो क्या उसे ज़रूरत पड़ेगी उपायों की? गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, तो क्या ये सही चीज़ है कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए उपाय करवाएं या भगवान से मांगे, ग्रह को छेड़े? मतलब वो ये कर्म जो हमने पीछे किए हैं, किस्मत और जो अभी नक्षत्र आए हैं, वो सब मिला के हम जो करेंगे वो तय होगा। आप सबका बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम समझेंगे दान के बारे में, उपायों के बारे में, कैसे अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट है, कोई दिक्कतें हैं, उसे आप कैसे सुधार सकते हैं। अगर आप एक क्रिएटिव लाइन से हैं, फिल्म लाइन से हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं या एक स्टूडेंट भी हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आ रहे कष्टों को कैसे निवारें उपायों के रूप में। तो वो बातें आज हम करेंगे सर से एंड बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा एपिसोड रहेगा ये, मेरी आशा है। एंड आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस एपिसोड से। तो सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हूँ। आचार्य जी, आज मैं चाहूँगा कि हम उपायों की बात करें। आजकल लोग उपाय करवा रहे हैं, किसी कारणों से करवा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक परिभाषा दें उपायों की कि उपाय क्या होते हैं। जब भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, किसी पंडित जी से मिलने जाते हैं, किसी आचार्य के पास जाते हैं या किसी वास्तु शास्त्री के पास जाते हैं ना, तो हम उनसे जाके भविष्य जानने के साथ साथ या हमारी समस्याओं को जानने के साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमें कौन सी दिक्कतें आएंगी। जब हम ये जानते हैं दिक्कतें आएंगी, हमारा भविष्य कैसा रहेगा, अब जब वो दिक्कतें आती हैं तब हम उन दिक्कतों को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं जी। और वहाँ बात आती है उपायों की। उपाय की अगर मैं सरल परिभाषा दूं दिव्यता आपको जी, तो उपाय है हल। हल ठीक है, कि हम हल ढूंढते हैं। मनुष्य जब भी ऐसे हालातों में अटकता है, ऐसी विपत्तियों में आता है जहां वो खुद को असहाय महसूस करता है ना, चीजें उसके प्रतिकूल चल रही होती हैं, मतलब उसके अनुकूल नहीं चल रही होती, तो वो ढूंढता है कुछ ऐसा कि मुझे कोई सोल्यूशन मिले। उस सोल्यूशन का ज्योतिष में नाम है उपाय। लोग उपाय इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति के लिए जी। क्या कोई इंसान कष्ट भोगना चाहता है? नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो तूने कर्म किए हैं वो तुझे आज नहीं तो कल निमित्त होकर काटने पड़ेंगे, भोगने पड़ेंगे, यही बोलते हैं जी, जी, जी। यही कर्मों की बात करते हैं, संज्ञा देते हैं, कर्म अकर्म और सुकर्म की संज्ञा देते हैं वो जी। कि एक तुझे करना है, एक तुझसे मैं करवा रहा हूं, और एक दोनों की नियति से होता है। तो उसमें आप चाहते हैं बदलाव करना, आप चाहते हैं कि जो चीजें आपको नहीं मिल रही वो आपको मिले, ठीक है, तब आप उपाय खोजते हैं। उपाय का सरल शाब्दिक अर्थ है हल, जिसे अंग्रेजी भाषा में रेमेडी कहा जाता है। व्हेन यू विजिट इन एस्ट्रोलॉजर, आप जाते हैं तो पूछते हैं कि मुझे कोई रेमेडी दीजिएगा, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, मुझे कोई रेमेडी दीजिएगा, मेरा व्यापार नहीं चल रहा जी, मुझे कोई रेमेडी दीजिएगा, मेरा दिमाग खराब रहता है, गुस्सा बहुत आता है। तो रेमेडी शब्द जो है वो हल है ग्रहों की शुभता लेने के लिए। ग्रहों की शुभता, ग्रह क्या होते हैं? आकाशीय पिंड है जी, बहुत सारी थ्योरीज हैं इस पे जी। आकाशीय पिंड है जो सौर मंडल में एक गति के अनुसार एक सर्किट में ऐसे वर्किंग कर रहे हैं। एक सर्किट है, आप इसे सरल भाषा में समझें कि जैसे हम कभी रोड पे जाते हैं ना, तो बोर्ड साइन लगे होते हैं जो ग्लो करते हैं, देखिए आपने, चमकते हैं ना। तो अगर आप वहां देखेंगे उस बोर्ड को, तो आप 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद आप देख लेंगे कि अब कौन सी एड विजिबल होगी या कौन सी लाइट कहाँ है, यही तो करते हैं ना जी, तो एक सर्किट है। वैसे ही ईश्वर ने एक सर्किट का निर्माण किया है जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर टाइम फेज के बाद ग्रह बदलते हैं और बदलते हुए डिफरेंट ज़ोडिक साइन में से, राशियां बोलते हैं, उनमें से गुजरते हैं। उन्हीं राशियों में से 27 नक्षत्र हैं जहां वो जाते हैं। ग्रह आकाशीय पिंड है जो सूर्य से निकले हैं, ये लोग मानते हैं, परंतु हिंदू पद्धति या हिंदू मान्यता ये कहती है कि वो पहले से मौजूद थे। ईश्वर एक बड़ी सारी कंपनी का डायरेक्टर है, जिस संसार कहा जाता है जी। उसने अपने 9 मैनेजर अपॉइंट कर दिए, कर दिए हाँ जी। अब पर्टिकुलर एक मैनेजर को एक काम दे दिया गया, जैसे आपका मीडिया मैनेजर अलग होता है, आपका फाइनेंस मैनेजर अलग होता है ना, वैसे ही ईश्वर ने एक एक ग्रह को एक एक टास्क दिया है जो उसने करना है, और वही ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं एक ईश्वर के रूप को। सूर्य
भगवान राम को, भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। चंद्रमा भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, भगवान शंकर को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। विष्णु, हाँ, सूर्य रिप्रेजेंट करेगा भगवान विष्णु को, भगवान राम को। चंद्रमा रिप्रेजेंट करेगा भगवान शिव को। मंगल रिप्रेजेंट करता है हनुमान जी को या कार्तिकेय को, और बुध रिप्रेजेंट करता है गणेश को। ऐसे ही 9 के 9 ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं प्रत्येक लॉर्ड को, प्रत्येक डेटी को, कि वो किसके अनुरूप कैसा स्वभाव रखते हैं। ठीक है, तो मतलब भगवान ने, जो ईश्वर है, परमात्मा है, उन्होंने 9 ग्रह रखे हैं, 9 ग्रह अपॉइंट किए हैं जो हमें चलाते हैं, हमारी पृथ्वी चलाते हैं और इंसान को चलाते हैं। तो उपाय वो होता है कि हम उन ग्रहों को यूज करके एक रेमेडी निकालें, एक सोल्यूशन निकालें। भगवान कृष्ण की बात याद कीजिएगा, बाल रूप में है और माखन खा लेते हैं चुराकर, उनकी लीला है। और उनकी माँ उनसे कहती है तूने माखन खाया है, तो मुख खोलते हैं और मुख में क्या दिखाते हैं? पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं ना। वो ब्रह्मांड दिखाते हैं। वो क्या कहते हैं? हाँ। यथा पिंडे तथा ब्राह्मण्डे। और वही तो गुरबाणी में आती है, जो पिंडे सो, जो ब्राह्मण्डे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। यही है। मतलब जो बाहर है ना, आपके भीतर है। When you want to know the word, you want to know the vibration, frequencies, aura। आप इस संसार को जानना चाहते हैं ना, तो आपको पहले इन तरंगों को, आभा मंडल को, इनको समझना होगा। ये दिव्य शक्तियां हैं, हमारी बॉडी पड़ी रहती है। ऐसी कौन सी एनर्जी निकल जाती है मरने के बाद? जो हमारा शरीर रहता है, बॉडी का वेट भी उतना रहता है, क्या निकलता क्या है जी? वो है एनर्जी, वो है वाइब्रेशन, वो है ऑरा, वो है फ्रिक्वेंसी, वही है शक्ति, वही परमेश्वर है। वाह। ये ना एक बात, ये श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी हम देख रहे हैं आसपास वो सब नाशवान है, तो वो सत्य है, वो सच नहीं है। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो एनर्जी है, वो सत्य है, क्योंकि वो नाशवान नहीं है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसी सत्य को यूज़ करते हुए जो हम उपाय की बात कर रहे थे, तो वही है कि अगर इंसान खुद से सच्चा रहे, खुद से पॉजिटिव रहे, तो क्या उसे ज़रूरत पड़ेगी उपायों की? बहुत अच्छा सवाल है जी। कि मैं ईश्वर को मानता हूँ। मेरा एक टीम में से ही मेंबर है भवनीत जी, उसका कहना ये था, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ जी, मैं मंदिर जाता हूँ, मुझे क्या जरूरत है उपाय करने की जी। आप ऐसा कह रहे हैं कि मात्र ज्योतिष को आपने उपायों से जोड़ दिया, जैसा आजकल रील्स का ट्रेंड है ना। आपने पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी को एक बेस्ड कर दिया, आपने ज्योतिष शास्त्र को बना दिया उपाय शास्त्र। ये गलत है। जबकि वो आपको जानने के लिए है ज्योतिष, कि जो पिंडे सो ब्राह्मण्डे, जो खोजे सो पावे। वही भगवान कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्राह्मण्डे, कि मुझको समझना चाहता है। ज्योतिषाणाम वेदान चक्षु, वेदों को समझने वाली, वेदों को देखने वाली आंख है ज्योतिष। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर जा रहे हैं, आप गुरुद्वारे जा रहे हैं, आपको क्या जरूरत है ज्योतिष की, या ये अंधविश्वास है। ये आपकी छोटी सोच है। वो आप कर्म करते हैं, जब आप मंदिर जाते हैं ना, वो आप भक्ति रूपेण कर्म करते हैं। 9 तरह की भक्ति का रूप आता है, उसमें करण है भक्ति का। क्या भक्ति का है? आप जाते हैं आस्था, आप ईश्वर को स्थूल रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि ईश्वर एक स्थूल रूप में, एक मूर्ति के रूप में आपके सामने मौजूद है। ठीक, आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वहां पे, यही होता है ना। तो वो जो रूप है, आपके मंदिर जाने से, आपके गुरुद्वारे जाने से, आपके गिरजाघर जाने से, आपके किसी मस्जिद में जाने से आप ईश्वर के एक साकार रूप को देखने का प्रयास करते हैं। बस ठीक जी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं मंदिर जा रहा हूँ, शुभ कर्म कर रहा हूँ, तो मुझे ज्योतिष की जरूरत नहीं है। ज्योतिष आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि आपके साथ क्या होने वाला है, ज्योतिष आपको ये भी समझाता है कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपके जन्म का उद्देश्य क्या है, आप कौन से पिछले कर्म लेके आए हैं। कुंडली में एक 9वां भाव होता है, वो आपके पिछले कर्मों का भाव है, उससे जुड़ा पंचम है। भाग्य कहाँ से निर्माण करता है? जो मैंने कर्म किए हैं, प्रारब्ध, संचित, क्रियामान, यही तो है ना कर्म। यही बात करते हैं गीता में। तो 9th से 9th हुआ 5th हाउस। 5th हाउस है आपके पिछले जन्म का। उन पिछले जन्मों का क्या लाभ हुआ, आपको क्या हानि हुई, वो 9th है। ये आपको बताता है। कि हम पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे काम ही क्यों अटक जाते हैं, मुझे ही धोखा क्यों मिला, मुझे ऐसी पत्नी क्यों मिली जिसने मुझे धोखा दिया, मुझे ऐसी प्रेमिका प्रेसी क्यों मुझे धोखा दिया, मैं ही फेल क्यों हुआ। ये मैं ही का उत्तर है ज्योतिष। मैं ही क्यों,
हम अपने आप में इतने अलग है ना कि हमारे हाथों के ये अंगूठे तक का साइन अलग है, आता है अलग ना। है। जी, जी, वैसे जी, ही जी, हमारी जीभ की ग्रंथियां अलग हैं। तो जो मैं ही क्यों, इसका उत्तर है ज्योतिष। अगर आप समझना चाहें, अगर आपको मात्र उपाय चाहिए कि मैं आपको इस दुविधा से निकाल दूं, इस कष्ट से निकाल दूं, इस पीड़ा से निकाल दूं, तो आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं। वो एक पार्ट है ज्योतिष का, एक पार्ट है। मानो जैसे हमारा कॉन्शियस ब्रेन 20%, ऑलराइट, समझ गए। 80% ज्योतिष हम समझते ही नहीं है। कारण क्या है? ज्योतिष के दो रूप हैं। एक पहला रूप जो ज्योतिष का है वो है गणित, दूसरा है फलित। आज के युग में जहां आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, परप्लेक्सिटी यूज करते हैं, एआई टूल्स यूज करते हैं, तो आपका गणित का पार्ट संभाल लिया है सॉफ्टवेयर्स ने। अब आया फलित जी। मैं डालूं कि दिवित बंसल जी को क्या दिक्कतें आएंगी, कुंडली डाल दी, तो उसके लिए बेशक दिवित जी चंडीगढ़ में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, मुंबई में, पूना में, साउथ में रहते हो, वो एक जैसा फलादेश कर देगा। ठीक है। और ज्योतिष का सूत्र क्या है? ज्योतिष कहता है देश, काल और पात्र। पहले देश देखो कि जातक किस देश में रहता है, फिर काल देखो समय कैसा चलता है, और फिर पात्र देखो कि आप किससे बात कर रहे हैं। आपके लिए जो बुध अगर खराब होगा तो आपको शिक्षा में रुकावट दे देगा। वही बुध अगर आपके पिता का खराब होगा तो उसके बहन से संबंध खराब कर देगा। वही बुध एक बुजुर्ग व्यक्ति का खराब होगा तो उसको गले से जुड़ी हुई बहुत गंभीर बीमारियां दे देगा। अगर वो पात्र लेबर जॉब करता है और उसे तंबाकू या गुटखा खाने की आदत है, तो अगर वो शनि के साथ कंजक्ट करता है, योग बनाता है, तो कैंसर तक दे देता है। ठीक है। क्योंकि बुद्ध अकेला क्या है? वाणी, विद्या, बुद्धि, बहन, बुआ, बेटी, मासी, भांजी, भतीजी। एक ग्रह बहुत कुछ समेटे हुए है अपने आप, उसको उस तरह से केंद्रित करके परिभाषित किया जाता है कि ये बुध ग्रह है, यही वाणी का कारक है, यही विद्या का कारक है, यही बुद्धि का कारक है, यही बहन, बुआ, बेटी, मौसी का कारक है, यही आपकी प्राइमरी एजुकेशन, जिसे आप बाद में अल्मा मैटर बोल देते हैं, उसका कारक है जी। वही दूसरी ओर चंद्रमा मन का कारक है, वही चंद्रमा माँ का कारक है, वही चंद्रमा सुख का कारक है। सुख कहाँ है? एक व्यक्ति महल में है, मन परेशान है तो सुख नहीं है। एक व्यक्ति झोपड़ी में है जी, उसका मन प्रसन्न है, मन प्रसन्न, सुख वहां है जी, वही चंद्रमा है। अब कुंडली में 4th हाउस जी, और भाषा में चंद्रमा, और व्यक्तित्व में आपका मन। ज्योतिष इतना गहरा था कि पहले इसको आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। अच्छा। तो पहले जो भी ज्योतिषी होता था ना, वो राज ज्योतिषी होता था जी जी जी। ये आम लोगों की अप्रोच से बाहर था। फिर उन लोगों ने ट्रेस किया, ठीक है, कि राजा यार इससे क्या सलाह लेता होगा, क्योंकि जिस ब्राह्मण से आप बात करते हैं ना, ब्राह्मणों की अपनी श्रेणियां हैं। जो मंदिर में ब्राह्मण है ना, हमारे पूजनीय है, आदरणीय है, तो वो है कर्मकांडी ब्राह्मण। ठीक है, ठीक, कर्मकांडी ब्राह्मण। उसके बाद आते हैं ज्योतिषाचार्य जी, कथावाचक भी ब्राह्मण है। ठीक है। फिर ज्योतिषियों को तैयार करने वाला या ब्राह्मणों को तैयार करने वाला भी तो ब्राह्मण ही है। फिर जब आप इस संसार को छोड़ जाते हैं ना, आपका शरीर रह जाता है, आत्मा चली जाती है किसी दूसरे शरीर की तलाश में या भगवान के श्री चरणों में, तब जो ब्राह्मण आपका पूरा संस्कार इत्यादि करवाता है वो 4G ब्राह्मण होता है। वो अलग ब्राह्मण श्रृंखला है यार। आप बोले डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, अब डॉक्टर की भी श्रृंखला है ना। जी जी जी। 48 टाइप के डॉक्टर्स तो WHO ने रिकमेंड किए हैं कि 48 तरह के डॉक्टर हो सकते हैं जो लोगों से मिलते हैं। ये एक श्रेणी की बात कर रहा हूँ, लोगों से मिलने वाले डॉक्टर, दूसरे बच्चों को डॉक्टर बनाने वाले डॉक्टर, रिसर्च करने वाले डॉक्टर, समझ रहे हो? श्रेणियां देखो आप, बहुत सारी है। ईश्वर ने इतनी अद्भुत संरचना की है मनुष्य शरीर की और इस समाज की कि आप जो भी कुछ उपजते हैं ना, वो उसी चीज से निकला होता है जो उसे नष्ट करती है जी। उसी चीज से निकला होता है जो उसे नष्ट करती है। बिल्कुल सही बात है। आपने बात की ना कि ज्योतिष बताता है कि आप इस जीवन में क्यों आए, क्या करने आए, तो मतलब बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ज्योतिष, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और आपने वही बताया कि जहाँ से निकले हैं वही मारेगा, तो इस पे भी मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जो भी चीज हम देख रहे हैं आसपास, हमें भी देख रहे हैं, तो धरती से निकला हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। चाहे किसी भी चीज की बात करें, लाइट्स की बात करें, कैमरास की भी बात करें, तो पूरे का पूरा वास्तु, पूरे का पूरा वास्तु जी
बिल्कुल बेस्ड है पंच तत्वों पे। और भगवान भी तो बेस्ड है भ से भूमि, ग से गगन, जी, व से वायु, जी, न से नीर, अ से आकाश, भगवान। वाह, 5 एलिमेंट ही तो है ना। ये परिभाषा मैंने पहली बार सुनी। भ से भगवान मतलब क्या? भगवान। भ से भूमि, जी, ग से क्या? गगन, गगन, व से क्या? वायु, अ से क्या? आकाश, न से क्या? नीर, नीर। भगवान हो गया। जी, क्लियर? जी, जी, जी। इन्हीं पंच तत्वों का हम्म। हमें एक शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इन पंच तत्वों को मॉनिटर करने की जो उपाधि है ना, वो स्वामी कार्तिकेय को दी गई है। अच्छा। स्वामी कार्तिकेय जो जी। भगवान के पुत्र हैं, जी, भगवान शंकर के। जी। अब वहीं दूसरी ओर इन्हीं पंच तत्वों को अगर भगवान कार्तिकेय से जोड़ते हैं, वैसे ही भगवान कार्तिकेय को मंगल से जोड़ते हैं। थोड़ा सा स्वभाव गुस्से वाला था। ठीक है। जी, ठीक हो गया। जी, जी। वही उनके सारे टेम्पल्स आपको साउथ में मिलेंगे। स्वामी कार्तिकेय को नॉर्थ में कम है। नॉर्थ में है नहीं ना। नहीं है। और हम क्या बोलते हैं कि नॉर्मली आप साउथ के लोगों को देखेंगे कि यहाँ का एमपी, यहाँ का एमएलए, यहाँ का एमसी, वहाँ का एमपी एक इक्वल है। वो दिखावा पसंद नहीं है लोग। हाँ, वहाँ पे नहीं है। थॉरली रिच हैं वो। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। जब सिलिकॉन वैली के बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम लेते हैं ना, जी, 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 जी। कहाँ से गए हैं वो? साउथ से गए हैं। बेंगलोर, हमारा आईटी हब कहाँ है? जी, वहाँ बेंगलोर में कोर पे काम किया है हमने। कोर पे काम नहीं किया हमने, दिखावे पे काम किया है। जी। इसकी बात करने वाला मटेरियलिज्म की, इसे मटेरियलिस्टिक सोच कहते हैं। और ज़्यादातर लोग आज उपाय उसी के लिए करते हैं कि मुझे गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए। तो क्या ये सही चीज़ है कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए उपाय करवाएं या भगवान से मांगे, ग्रह को छेड़े? क्या ही सही बात है? कोई भी ना कष्ट भोगना नहीं चाहता। जी। जब हमारे टीचर्स हमें ना अपनी कक्षा के बाहर खड़े कर देते थे कि आपने कॉपी नहीं लेके आए, आप या किताब घर पे भूल आए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, किसी बच्चे को तंग कर रहे हैं, तो आपके टीचर्स आपको कक्षा से बाहर निकाल देते थे। जी। तो आप जब वो कष्ट भोगते थे ना, दोबारा वो गलती करते नहीं थे। हाँ जी, बिल्कुल। आप हम एस्केपिज्म की बात कर रहे हैं कि यार मेरी जगह तू कष्ट भोग ले। ईश्वर ने, आपको लगता है वो इतना विशाल है, उसने कोई कमी छोड़ी होगी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो ये कुकर्म और सुकर्म की व्याख्या ना, ये हमारी बताई गई है। एक फौजी की बात करते हैं। एक फौजी बॉर्डर पे किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे इनाम मिलता है, मेडल मिलता है। ये बात है। और वही फौजी अगर यहाँ किसी की हत्या कर देगा तो उसे सजा मिलेगी। ठीक हो गया। जी, 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 जी। जिस कर्मों को समाज स्वीकृति देता है, परमिशन देता है, वो बन जाते हैं सुकर्म। और जिसको समाज स्वीकृति नहीं देता वो बनते हैं कुकर्म। फिर भी हम हम लोगों के लिए क्या, हम ड्यूअलिटी में जीते हैं ना, हम दोगलेपन में जीते हैं। हम क्या बोलते हैं कि क्या सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, मैं नहीं मानता। आप छोड़ ही नहीं सकते। आप छोड़ ही नहीं सकते। क्या भेड़ बिना ऊन के जीवित रह सकती है? नहीं, इसका स्वभाव ही वही है। फिर भी बातें हम वैसी करते हैं, नहीं जी मैं नहीं मानता समाज को, समाज की क्या वैल्यू है, आचार्य जी मैं नहीं। जब भी दुनिया में इतिहास रचा गया है ना, तो वो रेबेलियस के द्वारा रचा गया है, क्रांतिकारियों द्वारा रचा गया है। क्रांतिकारी क्या करता है? वो उससे उठने की, उस भीड़ से उठने की कोशिश करता है, पर वो जानता है कि मुझे इसके लिए अपने प्राण देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात। मैडम मैरी क्यूरी जब रेडियम बनाती है तो अपने शरीर को त्याग देती है, इतना कष्ट भोगती है। आइंस्टाइन अपनी सोशल लाइफ को जीरो कर देता है। जी, कर देता है ना। आपको कहीं ना कहीं तो मेरे दोस्त कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वही कुर्बानी से बचने के लिए आप एस्ट्रोलॉजर से मिलते हो। आचार्य जी जुगाड़ बिठाओ कोई। क्या जुगाड़ बिठाएं आचार्य जी? अगर आचार्य जी वाकई में कोई जुगाड़ बिठा सकते होते, अगर आचार्य जी वाकई में कुछ कर सकते होते, तो सबसे पहले आचार्य जी पीएम बनते। सही बात है। आचार्य जी सीएम बनते। हाँ जी। जैसी करनी करी है आपने, वैसे कष्ट आप भोगोगे, पछताओगे अगर खुद को रोकोगे। ये तू मैं की जंग नहीं है। ज्योतिष शास्त्र मात्र 9 ग्रहों, 12 राशियों, 27 नक्षत्रों और 2-4 चार्ट का खेल नहीं है। ज्योतिष शास्त्र इतना विशाल है कि आप 50 साल 100 साल भी अगर शोध करते रहो ना, तब भी आप पहचान नहीं पाओगे करना क्या है। समझिएगा जी। हम क्या बोलते हैं कि अब ना हम थोड़ा डीपर जाने की कोशिश करते हैं। एक ऊपर के लेवल पे है जहाँ बोलते हैं 3 ही तरह के व्यक्ति है जी, रजस,
सात्विक और तामस, रजस, तमस और सत्व। सत्व, जी जी। पहला ऊपर आ गया, 3 तरह के व्यक्ति हुआ। यही हुआ ना कि मेरी नबज चेक करेंगे आप, अगर मैं तामसिक हूँ तो मैं बहुत महत्वाकांक्षी होऊंगा, यही हुआ ना, यही होता है। तो पहले 3 तरह का। उसके बाद आए 9 अंक, यानी कि व्यक्ति कितने तरह के हो गए, 9 तरह के हो गए, और वही 9 ग्रह हो गए कि आपका प्रधान अगर सूर्य है तो आप सूर्य जैसे हैं, आपका प्रधान अगर चंद्रमा है तो आप चंद्रमा जैसे हैं, यही तो हुआ ना। जी जी जी। पहले 3 तरह का, फिर 9 तरह का, फिर आई 12 राशियां, आपको बांट दिया 12 राशियों में, 12 में जी। मिनट हो गया, हो गया। फिर आई 27 नक्षत्र, हालांकि नक्षत्र कहीं कहीं लिखा जाता है कि 28 है, एक अभिजीत नक्षत्र है जी, उसको इतना ज्यादा संज्ञा नहीं दी जाती। जो 29 फरवरी बनती है ना, जी जी जी, उसका लिंक अभिजीत से है। ठीक है, 4 साल में एक बार आता है। यस ठीक है। कहा यह जाता है कि वो भी जैसे चंद्रमा, जो हमारे जिन्होंने भी पूरा ये सृष्टि की जो भी विधियां बनाई हैं पाठ पूजा की, उन्हें भगवान शंकर से जोड़ा जाता है कि उनके ससुर हैं, वो नाम जानते हैं आप उनका, दक्ष, राजा दक्ष। हाँ जी। उनकी सबसे छोटी पुत्री को कहा जाता है कि वो ये लास्ट अभिजीत है, तो उसने संन्यास ले लिया था। चंद्रमा की 27 कही जाती हैं पत्नियां, तो उसे ही रूप माना जाता है, तो उसमें 28 महीने उनसे शादी नहीं की थी, उसने संन्यास ले लिया था, तो इसीलिए वो कभी कभी आती है मिलने के लिए। ठीक है, ये कथाएं है ना, समझ गया। जी 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 जी। तो अब आपने 27 तरह में बांट लिया लोगों को। अब आप शुरू हुए थे 3 से, अब कहाँ आ चुके हैं, 27 पे आ गए, 27 पे आ गए, 8 नहीं मानेंगे। तो उस 27 के बाद प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण है। अब कितने पे आ गए आप, 108 पे आ गए। 27 × 4 108, यही माला के मन के हैं जी। 27 × 4 माला के मन के 108 है। हाँ जी। 12 × 9 12 राशियां 9 कितने हैं, 108, यही माला के मन के हैं। वाह, समझ रहे हैं जी। तो 108 तरह के अभी बन गए हमारे, पीपल डिवीजन हो गई, लोगों की डिवीजन हो गई। अब उसके बाद एक तल और नीचे आते हैं, उन नक्षत्रों में D1 चार्ट या D9 चार्ट को जब कैलकुलेट करते हैं, 2 चार्ट होते हैं, जिसको एक पहला बोलते हैं लगन चार्ट, दूसरा बोलते हैं नवमांश चार्ट, नवमांशा बोल देते हैं उसे। अब उनको 108 को गुना 2 से कर लो, ठीक है, आगे 216। ऐसे ही जब आप चीजों को डिवाइड करते जाते हैं और तब आप चीजों की जड़ तक पहुंचते हैं। ठीक है। एक ही माँ के पेट से 2 बच्चे जन्म लेते हैं जी। एक लड़का होता है, एक लड़की जी। उनके जन्म में कभी कभी तो 1 मिनट का भी अंतर नहीं होता जी। कुछ सेकंड का अंतर होता है जी जी। और दोनों अलग अलग जीवन यापन करते हैं। एक डॉक्टर बनता है, एक टीचर बनती है। मेरे पास एक उदाहरण है जी जी। ऐसा कैसे हो गया? हाँ। तब हमारा D1 D9 सप्तांशा नवमांशा इत्यादि ये काम करते हैं, समझिए ना। ठीक है। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे कि जब धीरू भाई अंबानी पैदा हुए तो और भी बच्चे पैदा हुए होंगे, वो धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बने? हाँ जी। कर्मों की संज्ञा से कोई मुक्त नहीं है। तो मतलब वो ये कर्म जो हमने पीछे किए हैं, किस्मत और जो अभी नक्षत्र आए हैं, वो सब मिला के हम जो करेंगे वो तय होगा, वो डेस्टिनी है हमारी। इसको कैसे हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं कि 3 भागों में बांट लो। ठीक है। पहली किस्मत जी, दूसरा कर्म, इन दोनों से ऊपर उसकी कृपा, 3K बना दो। ठीक है। किस्मत, दिवित किसके घर पैदा हुआ है, दिवित के पिता के पास क्या सुविधाएं हैं, कितना सोना, कौन सा वाहन, ये उसकी किस्मत है। ठीक है जी। अब दिवित मेहनत करके उन जो भी उसको अवसर दिए हैं नियति ने, जो भी उसको रिसोर्सेज दिए हैं नियति ने, उनका कैसे यूज करके कहाँ तक ले जा सकता है। पर ऊपर उठने के लिए उसे कृपा चाहिए होगी। आपके घर में सोने का बर्तन है जी, वो 2 kg स्टोर कर सकता है अपने अंदर, 2 लीटर स्टोर कर सकता है, 5 लीटर स्टोर कर सकता है, या 10 लीटर स्टोर कर सकता है। ये आपकी किस्मत है। ठीक है, सोने का बर्तन है। हाँ जी, हो गया। अब मान लीजिए उसी सोने के बर्तन में छेद भी है। हाँ। अब बहुत बड़े बड़े वंश ना बिल्कुल जीरो हो जाते हैं जी। हिंदुस्तान, भारत बहुत राजाओं की पृथ्वी रहा है, राजाओं की जन्मभूमि रहा है। आज कहाँ है वो राजकुल? साउथ में जाइएगा, प्रत्येक क्षेत्र का अपना राजा रहा था जी, बिल्कुल। राजा वर्मन, राजा वर्मा, राजा मुखोद, कहाँ गए? राजस्थान में जाइएगा जी, अभी भी वहां पे चलते हैं, कहाँ गए? वो खत्म हो गए, क्योंकि उस सोने के बर्तन में छेद था और इसने कर्म नहीं किए उस छेद को भरने के लिए। अब एक रिक्शे वाले के यहाँ बर्तन ही लोहे का है और उसमें आई 100 ग्राम सकता है। अब आपने उस सोने के बर्तन को या चांदी के बर्तन को या लोहे के बर्तन को लिया, आपने कर्म किया, उसे उठाया और छत पे रखा है।
अब वो बारिश करे ना करे उसकी मर्जी है ना, तो कृपा उसकी है ना। कृपा उसकी है। आपने कर्म क्या किया, आपने देखा कि इसमें से पानी तो नहीं गिरेगा, हाँ जी, आपने देखा कि क्या मैक्सिमम ले सकता हूँ, यही किया ना आपने, ठीक, यही किया, आप ऊपर रखा है। आपकी जिद क्या है कि मुझे तो बर्तन ही बड़ा चाहिए, कैसे संभव है यार, कैसे संभव है। आप चुनाव नहीं करते अपने माता पिता का, और बड़ी विडंबना ये है आपके माता पिता भी आपका चुनाव नहीं करते। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने लिए लता मंगेशकर जैसी बेटी चाहूंगा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने लिए जगजीत सिंह जैसा बेटा चाहूंगा। जी 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 जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये कैसे हो सकता है यार। ज्योतिष में एक किताब आई पहले, उसका नाम था मनवांछित संतान, ठीक है। उसके लेखक को मैंने लिखा भी, मैंने कहा कोई भी संसार में मनवांछित संतान नहीं पा सकता। आप बोलो कि दिव्यत को तो अपने घर में सचिन तेंदुलकर को पैदा करना है, कर पाएगा नहीं, उसके जैसा कर सकता है जी। तो मनवांछित नहीं, शुभता से भरी संतान। ये जो उपाय शास्त्र है इसका जन्म ही मन से हुआ है कि मुझे जल्दी जल्दी प्रमोशन चाहिए, मुझे जो दिक्कतें आ रही हैं मुझे उनका सामना ना करना पड़े, मैं जो इतने कठोर भोग रहा हूं इनसे मैं निकलूं। जबकि उपायों का अर्थ ये है कि ईश्वर मान लीजिए आपसे रुष्ट है, उसको मनाने के लिए आप प्रयास करते हैं। समझ गया। उसको मनाने के लिए प्रयास करता है कि हे ईश्वर मुझे क्षमा कर। जैसे आपके पिता मान लीजिए आपसे नाराज हैं तो अपनी माँ के पास जाते हैं कि मम्मी पापा से मना लो। हाँ जी जी, वो एक इंटरमीडिएट है ग्रह, हाँ जी, उससे कृपा पाने के लिए। और आप क्या कर रहे हैं, यार तू ही दे दे मम्मी, तू ही दे। मम्मी के पास तो राइट ही नहीं है ना भाई। जी बिल्कुल सही बात है। समझ रहे हैं, ये बिल्कुल ये उनके लिए बना था जिन्होंने, ऐसे बहुत सारे लोग आपने जीवन में देखे होंगे जो बेचारे कब से कष्ट भोग रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिला उनको, उनके लिए बना था। और हमने क्या बना दिया, रील्स पे बना दिया कि शराब पिएंगे पत्नी के साथ बैठ के तो अच्छा हो जाएगा। शराब, सनातन धर्म में शराब का पुरजोर विरोध किया गया, ना सिर्फ हमारे धर्म में, ऐसे बहुत सारे मजहब भी हैं, समझिएगा मेरा इशारा, मजहब भी हैं जहाँ शराब हराम है ना जी है। आप कैसे बोल सकते हैं, उदाहरण क्या देते हैं आप कि राजा इंद्र के यहाँ सोमरस था। राजा इंद्र के जीवन को देखिएगा, हर समय वो बेचारा असहाय रहा है, मजबूर रहा है और मांगता रहा है, हे प्रभु कृपा दो, हे प्रभु। उसके सोमरस की वजह थी वो जी, उसके जो नृत्य करती थी उर्वशी या रंभ्या, उनकी सजा थी वो। हमेशा उसे ईश्वर की शरणागत होकर उसकी शरण लेनी पड़ी कि मुझे बचाओ। आप सोचिए, मैं आपको राजपाट दे दूं, आपको गाड़ी दे दूं डिफेंडर, और यहाँ चंडीगढ़ में 3 करोड़ की कोठी दे दूं आपको, और आपके मन का सुख चैन छीन लूं, क्या जीना चाहेंगे आप? नहीं जीना चाहेंगे। राजा इंद्र ऐसे जिया है। और आप उसका उदाहरण देते हैं कि सोमरस पीते थे जी, वो भी बकवास, कोरी बकवास। जब तक कोई चीज एक पायदान के नीचे है, एक मर्यादा के नीचे है, वो आपके लिए सहायक है। जैसे ही पायदान को लांघती है ना, आपके लिए जहर बन जाती है। बुद्ध क्या कहते हैं कि जो भी चीज जरूर से ज्यादा है वो जहर है। चाहे प्रेम हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे घृणा हो। जी बिल्कुल सही बात। तो ये उपाय अगर आप वाकई ही में दिक्कत में हैं, आप कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हैं, तब काम करते हैं। आपकी मनवांछित इच्छाओं के लिए उपाय काम नहीं करते हैं, वो गलत है। मैंने रील देख रहा हूँ कि वो कांच के गिलास में नींबू रखो, अगर नेगेटिविटी होगी तो वो डूब जाएगा, अगर नेगेटिविटी नहीं होगी तो तरेगा। यही है। एक ना नासिक में नींबू मिलते हैं स्पेशल किस्म के, पेपर कागजी नींबू बोलते हैं, वो हमेशा तैरते हैं। ले आओ। समझ गया। आप अपने मन से खेल रहे हैं यार। जी। देखिए, अगर मैं अपनी आत्मकथा भी लिखूंगा ना, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा ना जी, उसमें मैं कभी नहीं लिखूंगा कि जब मैं किसी छोटे आयु में किसी दोस्त के घर गया तो अगर मैं एक बुरे विचारों का हूं तो उसकी बहन को देख के मेरे मन में क्या जागा। लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। मैं कभी भी अपनी गलतियां नहीं लिखूंगा जी। अच्छा, मैंने अपनी अच्छा ही लिखूंगा ना। जी। जब एक इंसान ऑटोबायोग्राफी भी गलत लिख सकता है, आप उसकी बायोग्राफी में से गलती कैसे जान लेंगे कि उसकी बायोग्राफी सही होगी? ऐसी जो आपको उपाय दे रहा है, पहले उसके अपने जीवन का हाल देखिए। पर तकरीबन प्रत्येक एस्ट्रोलॉजर अपने जीवन में, दोबारा सुनिएगा, प्रत्येक एस्ट्रोलॉजर अपने जीवन में वही कष्ट भोगता है जो एक दूसरा जातक भोगता है। सिर्फ एस्ट्रोलॉजर को समझ आ जाता है कि ये मेरा कष्ट इतने समय से इतने समय तक है, तो वो उस
समय सीमा को अपने मन में धारण कर लेता है जी, सब्र कर लेता है, और एक जातक सब्र नहीं कर पाता। और दूसरी बड़ी बात, एस्ट्रोलॉजर जानता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एक आम इंसान जानता ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्यों और कब तक की जंग को हमने बदलाव की तरफ ले गए कि नहीं मुझे तो बदलना है, आप बदलो। कैसे संभव है? मुझे एक एस्ट्रोलॉजर का नाम बताइए जो किसी भी प्रांत का सीएम रहा हो। नहीं है। पॉसिबिलिटी तो थी ना जी, पर वो हमेशा सीएम बनाने वाला रहेगा। प्रत्येक सीएम का एक एस्ट्रोलॉजर है, प्रत्येक पीएम का एक एस्ट्रोलॉजर है, वो रहता है। ज्योतिषी गुरु हो सकता है, व्यापारी नहीं। तो आचार्य जी, जो ये उपाय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मतलब उपायों के लिए ना बहुत अलग अलग संज्ञा है जी। ऐसी कोई किताब है ही नहीं जो आपको उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दे सके, एक्सप्लेन कर सके डिटेल में, डेप्थ में। अभी एक पुस्तक है जिसको मैंने लिखा और पब्लिश किया, उसका नाम है उपाय दीपक। तो वहां मैंने संज्ञा की है 12 उपायों की, कि 12 राशियां हैं तो 12 प्रकार के उपाय हैं। तकरीबन भारतवर्ष में, ना केवल कि उत्तर भारत में, भारतीय ज्योतिष परंपरा के अनुसार या पराशरी ज्योतिष या जैमिनी ज्योतिष या नाड़ी ज्योतिष, या केपी एस्ट्रोलॉजी, इनके अकॉर्डिंग जो भी रेमेडीज करवाई जा सकती है ना, वो मैंने सारी लिखी है। तो 12 टाइप की एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होती हैं मुख्यतः। उसको जितना मर्जी आप बढ़ाते जाओ, वो उसके सब पार्ट हो सकते हैं, पर अगर मुख्यतः से हम देखें तो 12 तरह के ज्योतिषीय उपाय होते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे मैं अपनी बात करूं, खुद की बात करूं, तो अलग अलग फील्ड्स में मैंने ट्राई किया हुआ अपनी ज़िंदगी में। अगर हम एक्टिंग की बात करें तो अगर कोई एक्टर है जिसने एक बिग ब्रेक लेना है ना, वो कहते हैं ना कि एक्टर स्ट्रगल बहुत करते हैं, जो स्ट्रगलिंग पीरियड में चल रहा है, उसने कोई ऐसा उपाय करना हो जिससे उसका चाहे पीरियड ख़त्म हो जाए या वो जल्दी उस जगह पहुँच सके, तो वो क्या कर सकता है? एक्टर्स या फिल्म इंडस्ट्री में या मीडिया में या मास कम्युनिकेशन में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, जहाँ फेस जाता है उसको रिप्रेजेंट करता है वीनस प्लैनेट है। आप देखिएगा हर एक मूवी मुख्यतः शुक्रवार को ही लॉन्च की जाती है जी। क्यों यार? क्योंकि शुक्र का वार है। और मीडिया वाले लोग, हम बोलते हैं ना कि बहुत दिखावटी होते हैं यार, अंदर कुछ और है बाहर कुछ, उनकी लाइन की ये डिमांड है, वो नेचुरल नहीं हो सकते जी। समझ गए? तो जो भी लोग मीडिया में हैं उनको मैं श्रृंखलावत बताता हूँ। सबसे पहले दान की बात करते हैं। जो भी लोग मीडिया में हैं उनको हर शुक्रवार सफेद रंग की मिठाई का दान करना होगा। सफेद रंग की मिठाई का दान, ठीक है, पहला हो गया। हर शुक्रवार को करें। दूसरा, हर शुक्रवार प्रयास करें कि वो कर्ड बात करें। आपको याद है पहले हमारी दादी करवाते थे, दही से स्नान करवाते थे। उस दही से स्नान करवाने को बोलते हैं औषधि स्नान। ठीक है, दूसरी तरह का उपाय जी। ठीक जी। तीसरा, माता लक्ष्मी और कृष्ण के उपासक बने। कृष्ण से ज्यादा नाटकीय कोई नहीं था। सही था, कोई नहीं था, उनसे बड़ा कलाकार कोई नहीं था। उन्हीं के लिए कहा जाता है 16 कला संपूर्ण थे, कहा जाता है उन्हीं के लिए। तो क्या हुआ? कृष्ण की उपासना करनी है या शुक्र की देवी जो है माता लक्ष्मी, उसकी उपासना करनी है। क्लियर हुआ जी? अगली बात आई, अभी हम दान कर चुके हैं सफेद मिठाई का, हम औषधि स्नान कर चुके हैं जी, और उसके साथ साथ हम इसको दे चुके हैं कि किस देव की उपासना करें। अब ये देव की उपासना और देव दर्शन एक ही बात है। आप कृष्ण जी के मंदिरों में जा सकते हो दर्शन करने शुक्रवार को, ठीक है। और जीवन शैली की बात करता हूँ तो आपको नीट एंड क्लीन रहना है। एक्टर हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। एक मीडिया में काम करने वाला एक सिंगर हमेशा नीट एंड क्लीन रहे, वेल ग्रूम्ड रहे जी। परफ्यूम, डियो इत्यादि लगाए, उसके लिए अच्छा है। खुशबू उससे आना, बॉडी से आना अच्छा है उसके लिए जी। जो व्यक्ति मीडिया में तो है पर वो सोफा काउच पे पसरा रहता है, दाढ़ी बढ़ चुकी है, बड़ा आलसी हो गया, लथार्जिक हो गया, उसको मीडिया में कोई काम नहीं है जी। क्योंकि मीडिया में क्विक रिस्पॉन्स पे काम चलता है। एक्टिवनेस चाहिए, एक्टिवनेस, सुपर एक्टिवनेस चाहिए जी, जी, आपको। कोई कास्टिंग डायरेक्टर कांटेक्ट करता है या आप उससे करते हैं तो विद इन मिनट्स चीज रोज बदल जाते हैं और छीने जाते हैं। ठीक हो गया? तो आपको वेल ग्रूम्ड रहना है जी।
ऐसे ही रुद्राक्ष की बात करते हैं तो रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं सप्तमुखी, 7 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए, तो वो आपके लिए अच्छा है। ऐसे स्टोन की बात कर लेते हैं तो जो भी लोग मीडिया में है, अब ये टाइप्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो उपाय पूछे ना मैं टाइप्स बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि मैंने रील बनाने के लिए बता दूं कि हाँ ये रील बन जाएगी मेरी और आप बता दो। तो आप ओपल पहन सकते हैं, जरकन पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं और फिरोजा पहन सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा लोग फिरोजा पहनते हैं, शुक्र के पत्थर हैं चारों। अगर आपको फिरोजा पसंद नहीं आ रहा तो आप ओपल पहन सकते हैं, जरकन पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ जी। अब एक शुक्र ग्रह है जहां आप मीडिया, मास कम्युनिकेशन या जो टीवी आर्टिस्ट हैं या जो रेडियो आर्टिस्ट हैं उनकी बात करते हैं जी, ठीक। अब उनके लिए डिफरेंट 12 कैटेगरीज हैं जहां आप उपाय दे सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं दान की, तो उन्हें ये कहा जाता है कि सफेद मिठाई फ्राइडे के दिन डोनेट कर दें, कोई भी सफेद मिठाई डोनेट कर सकते हैं। हाँ जी। अब अगर धारण करने की बात करता हूं तो रुद्राक्ष और रत्न हम मुख्यतः धारण करते हैं। अब स्टोन्स में से आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े फिल्म स्टार है, उन्होंने फिरोजा पहना हुआ है हाथ में। हाँ जी, हाँ जी। और आजकल बहुत ज्यादा लोग फिंगर्स में फिरोजा पहनते हैं जी। तो वीनस से रिलेटेड जो भी स्टोन्स हैं आप वो पहन सकते हैं जी। उसमें ओपल है, डायमंड है, जरकन है, फिरोजा है, ये चारों स्टोन जुड़े हैं वीनस से, आप वो पहन सकते हैं। रुद्राक्ष की बात करूं तो 7 मुखी रुद्राक्ष एक मीडिया वाले पर्सन को जरूर पहनना चाहिए। क्लियर हो गया जी। अब ऐसे बात करूं कि वो देव दर्शन के लिए या कौन से देवी देवता की उपासना करें जिनसे उनको बेनिफिट मिले, तो माता लक्ष्मी की और भगवान कृष्ण की उपासना करें। कृष्ण से बड़ा कलाकार कोई नहीं था। 16 कला संपूर्ण उन्हें कहा जाता है। एक बहुत बड़े नाटककर्ता थे कृष्ण, थे ना, तो उनसे जुड़ सकते हैं। ऐसे ही आप जो 12 तरह के हैं, अब औषधि स्नान की बात कर लेते हैं। औषधि स्नान में आपने देखा होगा पहले हमारी दादी परदादी दही से स्नान करती थी जी। तो वो औषधि स्नान का चक्र है, आप फ्राइडे के दिन दही से स्नान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है जी। और जो भी लोग मीडिया इंडस्ट्री से हैं उनका वेल ग्रूम्ड रहना बहुत जरूरी है। वो मतलब अगर दाढ़ी भी रखेंगे तो दाढ़ी बड़ी हुई लगनी चाहिए, दाढ़ी रखी हुई लगनी चाहिए जी। समझ गया। लोग करते क्या है, दाढ़ी बढ़ा ली, हाँ, रखी नहीं जी। तो वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। अगर आपके पास बियर्ड भी है तो यू कैप द बियर्ड, राइट। आपके बाल प्रॉपर हो, कपड़ों पे सिलवटे ना हो, कपड़े प्रॉपर प्रेस किए गए हो। ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी। ऐसे ही जो आगे आप चलते जाते हैं तो आपको 12 डिफरेंट कैटेगरीज में रेमेडी मिलते हैं। अब मैं आपको एक रेयर रेमेडी बताता हूँ जो मैंने अभी ना, कुछ सिंगर हैं पंजाबी जिनसे मैं वार्तालाप करता हूँ तो उनके भी अच्छे गाने हिट हुए, उनके काफी अच्छे हिट हुए। तो उसमें उन्हें एक रेमेडी करवाई, हमने आजमाई। हमने क्या किया, हमने मुख्यतः हर फ्राइडे के फ्राइडे उनको बोला कि आप ना नारियल से बनी हुई कोई मिठाई जो सफेद रंग की हो, मिल जाती है बाजार में, नारियल से बनी हुई सफेद रंग की मिठाई आप 9 शुक्रवार लगातार पीपल के नीचे रखे आएंगे। तो जो आपका इन्फ्लुएंस का ट्रेंड है, जो आपका मीडिया का है, वहां रिजल्ट मिलेंगे और लोगों को मिले। ठीक है, बस शर्त आप उस इंडस्ट्री से होने चाहिए। ये नहीं उसका कि आप एक टीचर हैं और आप वही उपाय कर रहे हैं। सरल सा उपाय है, 9 शुक्रवार रात को जब 11-12 बजे के बाद आपने पीपल के नीचे, जब वो पीपल का हम बोलते हैं ना कि 24 आवर बनियन ट्री के लिए हम बोलते हैं कि भाई वो इतना जरूरी है हमारे लिए, तो आपने 12 बजे के बाद रात को नारियल से बनी हुई मिठाई जो सफेद रंग की है पीपल के नीचे रखानी है। लगातार आपने ऐसा 8 या 9 शुक्रवार करना, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और हमने लिए हैं, प्रैक्टिकल सी बात हमने लिए हैं। कुछ रेयर रेमेडीज भी होती हैं जो आपको जीवन में करनी चाहिए। अब अपने मीडिया की बात की तो उसके लिए भगवान शंकर के शिवलिंग को आप रोजाना जब भी आप मंदिर दर्शन करने के लिए जाएं, अगर आप इस पद्धति को मानते हैं तो आप सफेद चंदन से लेप करके आ सकते हैं। कितने सरल सहज से उपाय हैं। ऐसा नहीं बता रहा कि आप शराब पिए या ऊट पटांग की चीजें। हाँ, जहां आप पहली बार काम लेने के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपको कास्टिंग डायरेक्टर ने मिलाया है, तो आपको पता है फिनाइल की कुछ गोलियां होती हैं, घरों में यूज करते हैं। आप 2 या 3 गोलियां अपने जो आपका लैपटॉप बैग है या जो आप कपड़े लेके कैरी करके जा रहे हैं उसमें रख के ले जाइएगा। ठीक है, कितना रेयर उपाय है ये तो। हाँ, शॉकिंग है ना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो व्हाइट जो है वो स्मेल, जो फिनाइल की अपनी स्मेल होती है, मतलब व्हाइट का बहुत सिग्निफिकेंस इस चीज में ना, क्रीम का बेसिकली, क्रीम का, ऑफ व्हाइट का या स्पार्कल व्हाइट का। जी। आपने देखा ना फिनाइल की टेंडेंसी दिखेगा, फिनाइल सराउंडिंग के सारे छोटे मोटे कीट पतंगे, बदबू, ऑर्डर जो होती है उसे रिमूव कर देती है। आपका कंपटीशन उन्हीं के साथ तो है ना। हाँ
तो लेके जाइए साथ में, फनाइल की 2-4 गोलियां रखिए अपने बैग में, जहाँ कपड़े रखे हैं अपने, लैपटॉप बैग कुछ भी हो रख के ले जाइए आप, और देखिए रिजल्ट आप सिलेक्ट होंगे ही होंगे उस कास्टिंग टीम के अंदर। ठीक है, रेर उपाय है ना यार। आप शराब की बात करते हैं, आप मीट की बात करते हैं, वहां आप अपनी पद्धतियों से अलग और भिन्न हो जाते हैं, वहां चीजें गलत हैं यार। ये मैं पूछने वाला था आपसे, असल में ना जो आम जनता है जिन्हें पता नहीं है चीजों के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष विद्या के बारे में, वो तंत्र विद्या और ज्योतिष विद्या को एक समझते हैं कि उपाय बताते हैं कि जो रास्ते पे जो भी कुछ होता है वो कहते हैं तांत्रिक विद्या, तो वो एक मानते हैं, वो तंत्र है सर्कट जी, हम बोलते नहीं क्रिया तंत्र, पाचन तंत्र जी, एक सर्कट को तंत्र कहा गया है जी। तंत्र मारन के लिए प्रयोग किया जाता था पहले कि यार मारन विद्या कर दे इस पे, तांत्रिक है ये, लोग तांत्रिक नाम से डरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तंत्र डायरेक्ट रिलेटेड है भगवान शंकर से। ओके, तंत्र डायरेक्ट रिलेटेड है भगवान भैरव से। भैरव किनका रूप है? भगवान शंकर। क्लियर है यार, वो कैसे कुछ गलत कर देंगे। क्रिया तंत्र, पाचन तंत्र, हम तंत्र के लिए क्या है, अब यही चीज यंत्र के लिए होती है। यंत्र क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट। तंत्र मंत्र यंत्र को लोगों ने एक समझ दिया है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तंत्र का प्रयोग आप तब करते हैं जब आप मुक्ति की ओर जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर डिस्ट्रॉयर हैं। अगर गॉड की बात करते हैं तो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है? जनरेटर है ब्रह्मा जी। ऑपरेटर कौन है? विष्णु जी। और डिस्ट्रॉयर कौन है? शिव जी। तो तंत्र उनके अधीन है। तंत्र मतलब नाश करने वाला, निपटाने वाला। आप उसे डर रहे हैं कि तंत्र में बहुत अच्छी चीजें, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं, वो आपके बुरे कर्मों का नाश कर देते हैं, वो आपके कष्टकारी कर्मों का नाश कर देते हैं। लेकिन उसे यूज किसी और चीज के लिए करते हैं लोग। उसे लोग यूज करने लग गए कि यार मेरा ये फलाना काम करवा दो, मेरा ये फला काम हो जाए, मेरा ये हो जाए, तो तंत्र को लोगों ने गलत यूज कर लिया जी। आगे एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे, उपायों के बारे में। एक इंसान होता है, जब वो अपनी पूरी ज़िंदगी कमाता है, उसके पास कैपिटल इकट्ठा होता है, और वो चाहते हैं कि वो एक कैपिटल को इन्वेस्ट करे किसी जगह पे, प्रॉपर्टी में करे, स्टॉक्स में करे, किसी मार्केट में करे, लेकिन उसे कभी कभी डर लगता है इन्वेस्ट करते हुए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी कमाई है, 10-12 साल 15 साल की कमाई है, उसे लगा रहा है एक जगह पे, तो उसे वो कॉन्फिडेंस कैसे आए या वो डिसीजन ले पाए उस चीज़ का, उसके लिए कोई उपाय बताएं आप। सबसे पहले तो अगर आप मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट ना आपकी इंटेलिजेंस पे नहीं चलती, मार्केट आपके इमोशंस पे चलती है। ठीक है जी। इमोशंस होल्ड करने वाले इंसान ही मार्केट से कमाते हैं, और इमोशंस होल्ड करने वाले ही इंसान मार्केट में गवा देते हैं जी। तो इमोशन में चलती है मार्केट। बिल्कुल सही बात है। अब जब मार्केट इमोशंस पे ही काम करती है तो उस इमोशंस का कारक ज्योतिष में है चंद्रमा। पूरी दुनिया बोलती है राहु शेयर मार्केट है, राहु शेयर मार्केट है। अरे भाई, राहु के साथ साथ चंद्रमा भी शेयर मार्केट है। ठीक है, जो आप कॉल पुट करते हैं ना, लालची हो जाते हैं, डूब जाते हैं। जब शेयर मार्केट के खुद के आंकड़े ये कहते हैं कि हमारे साथ काम करने वाले 90% लोग डूबते हैं। आपकी जेब में जो पैसा जाएगा किसी और का पैसा ही तो होगा। शेयर मार्केट पैसा इन्वेस्ट तो नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा है। आप जो मुनाफा खा रहे हैं, किसी का घाटा हो रहा है तभी आपको मुनाफा मिल रहा है ना। तो शेयर खुद बोलती है कि हमारे पास 90% डूबते हैं। वो कौन डूबते हैं? जिनके पास पेशेंस नहीं है, होल्डिंग नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। या तो वो पैनिक बाइंग कर लेते हैं या पैनिक सेलिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब चंद्रमा को मजबूत करना है आपने। अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट में मुनाफा हो तो बड़ा एक सरल सहसा उपाय बताता हूं। हर सोमवार के सोमवार सफेद चीज का दान करना शुरू करो। सोमवार? हाँ, जैसे दूध का जी, आटे का, गेहूं का आटा हो जाए। आप रुई भी दान कर सकते हैं। हालांकि रुई को शुक्र से, वीनस से भी जोड़ा जाता है, परंतु आपने जो भी सफेद चीज आप यथाशक्ति यथासंभव दान कर सकते हैं उसको दान करें। उसके साथ साथ बुधवार के बुधवार दिन कुछ खाने का भोजन स्पेशली जो तला हुआ हो वो दान करें। ठीक है। इमोशंस कंट्रोल करने हैं आपने। और जब भी आपने मार्केट करनी है, अब होता क्या है, लोग 8 बजे से बैठ जाते हैं मार्केट के लिए, और यूएस की मार्केट रात को चलती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको पहले ये देखना है कि जब भी आप मार्केट शुरू करें तो आप अपने लिए एक स्पेसिफिक टाइम का निर्धारण करें। 3 घंटे से ज्यादा जो भी व्यक्ति ऑन स्क्रीन बैठेगा और वॉच आउट करेगा चीजें क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही, वो डूबेगा जी। 2 राशियां आपने कंप्लीट नहीं करनी है। आपने कैसे भी करके 3, 3.5 घंटे, 4 घंटे से पहले उठ जाना है। ठीक हो गया। वो कैसे निकालते हैं कि 12
राशियां हैं और 24 घंटे हैं। हाँ जी। तो 2 घंटे मिले एक राशि को। जी। अब आप ये नहीं जानते कौन सी राशि कब उदय हो रही है और कब जा रही है, जी। नहीं जानते नहीं ना। तो जब आप उसमें खूब जाते हैं तो एक दशा समाप्त हुई, दूसरी दशा शुरू हुई, ऐसी दशाएं आगे आगे चलती रहती हैं। ठीक हो गया। जी, जी, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो भी लोग जो फायर एलिमेंट की राशियां हैं, 4 तरह की राशियां होती हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व और जल तत्व, ये राशियां मानी जाती हैं। FLAW, ठीक है। फायर, लैंड, एयर और वाटर, ये मानी जाती हैं राशियां 4 तरह की। तो जो भी लोग अग्नि तत्व के हैं उनको इंट्राडे कर सकते हैं वो, जैसे मेष राशि जिनकी है, जिनकी सिंह राशि है और जिनकी मेष सिंह राशियों के साथ साथ जिनकी धनु राशि है, वो ये लोग कर सकते हैं, चीजें मैनेज कर सकते हैं कि इजीली वो कर लेंगे। पर जिनकी राशि पृथ्वी तत्व की है उनको लॉन्ग टाइम में होल्डिंग करना चाहिए। जो पृथ्वी तत्व राशि वाले हैं वो लॉन्ग टाइम होल्डिंग करें, ठीक है। अब फायर लैंड हो गई। अब एयर की बात है, एयर वाले अगर विदेश की मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ज्यादा कमा सकते हैं। ओके। जल तत्व वालों को जो भी काम करना चाहिए वो दिन के समय में करना चाहिए, रात को नहीं करना चाहिए। रात को नहीं, ठीक हो गया। ये 4 चीजें हो गई। क्योंकि जब आप जल की बात करते हैं ना तो देयर इज अ फ्लो, राइट। हम मनी का हमेशा फ्लो बोलते हैं, कैश फ्लो नहीं आ रहा, मनी फ्लो नहीं आ रहा। तो फ्लो जो जुड़ा है ना, प्रसाव जो जुड़ा है वो जल से जुड़ा है। और जल राशि वाले जो भी लोग हैं, जो भी सबसे अंतिम राशि जैसे मीन हो गई, तो वो राशि वाले लोग जो भी कार्य करें वो उनको मुख्यतः करना ही दिन के समय चाहिए, ठीक है। तो कमा लेंगे आप। अब उपायों की बात करते मैंने बता दिया आपको कि सफेद चीज का दान करें, बुध और तले हुए भोजन का दान करें बुधवार को। बुधवार के दिन अगर आपको लॉसेस होते ही जा रहे हैं, आपका नुकसान ही हो रहा है शेयर मार्केट में, तो बुधवार के दिन आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस दान कर सकते हैं किसी मंदिर में, किसी स्कूल में, जहां पब्लिक यूज करे, तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, तो वो आपके लिए अच्छा है जी। अब बुधवार के दिन आप तला हुआ बांट सकते हैं, लॉसेस होते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का दान कर सकते हैं। जी। वैसे ही हर वेडनेसडे के दिन आप ये प्रयास कर सकते हैं कि आप किसी गार्डन में, किसी पार्क में लंबे समय की सैर पे जरूर जाएं, ठीक है। बुध जो है वो ग्रीन कलर से है, सराउंडिंग ग्रीन अगर होगी आपकी, जहाँ नेचुरल ग्रीन है, आपने क्रिएट नहीं किया है, तब आप मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। बहुत सही बात की, उपाय लोगों के बहुत काम आएंगे। लेकिन मेरा एक सवाल और है कि जब सक्सेस मिल जाती है कि इंसान को, एक माइलस्टोन अचीव कर लेता है इंसान, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसे पीछे खींचते हैं, नज़र, जेलसी, और ये लोग देखते भी हैं कि जब कुछ अच्छा माइलस्टोन अचीव करते हैं, कोई अवार्ड अचीव करते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, डाउन फील करते हैं, काम करने का मन नहीं करता। तो नज़र और जेलसी से कैसे बचा जाए, और अगर लग गई है तो उसका उपाय क्या है? नज़र, जेलसी, आपकी जब इम्यूनिटी वीक होती है ना तो आपको रोग घेर लेते हैं जी। वैसे ही आपकी ब्रेन की जब इम्यूनिटी वीक होती है तो आप लोगों के बहकावे में आ जाते हैं जी। वैसे ही जब आपके लक की इम्यूनिटी वीक होती है ना तो आपका लक आपका साथ छोड़ देता है, आपके काम नहीं आता, ये होता है जी। तो जब भी आपको नजर लगे, अब रूटीन में आपने क्या देखा था कि हम नमक से उतारते थे नजर, या चीनी से उतारते थे, या मिर्ची से उतारते थे, नींबू से उतारते थे, ठीक है ना। जो भी चीज आपका ध्यान करंट हालातों से बदल के किसी और दूसरे हालातों में ले जाए, नजर उससे उतारी जाती है। नींबू दांत खट्टे कर देता है, मिर्ची कड़वी लगती है, नमक का खारापन, जलती हुई आग को हम छू नहीं सकते। यही तो आपके करंट माइंडसेट को, करंट फ्रीक्वेंसीज को चेंज करने वाली चीज से नजर उतारी जाती है। ये साइकोलॉजी होगी, उसकी समझिएगा पीछे। अब अगर आप एक बच्चे हैं जिसकी आयु 15 साल तक की है, तो मुख्यतः जो भी नजर उतारने वाली क्रिया है आप वो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 4 मिर्ची ली लाल डंडी वाली, आपसे उल्टी घुमाई एंटी क्लॉकवाइज और जला दी, ये हो गया। बत्ती ली दिए की, उसमें दिया ना हो, किसी चमचे पे, किसी कड़छी पे रख के उसे जला दें, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 8 बार और जला दें। क्लियर हो गया जी। तो ये बच्चे तक के लिए। अब 15 से 25 तक हो चुके हैं, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि आपने खुद से नमक वारा और पानी में बहा दिया, ठीक है। आपने खुद से कोई बड़ा फल लिया या बड़ी सब्जी ली, खुद से वारी और उजाड़ में या वीरान भूमि में या कहीं पे भी जाके रखा है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसे कोई पशु ना खाए,
ठीक है। मान लीजिए फल है को पशु खा गया तो उसके लिए आपकी नेगेटिविटी ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको करने का हक नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पता है आपको फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहे हैं। अब जैसे ही आप 25 से ऊपर आते हैं तो 2 रिचुअल बताने जा रहा हूं जो बहुत रेयर है। 2 रिचुअल आपको लगे कि आपको नेगेटिविटी हो गई है तो आपने जब सुबह घर से निकलना है थोड़ा सा नमक लेना है और हाथों पे पूरा अच्छे से मल लेना है। 5 मिनट्स तक आप उसे मल सकते हैं, 2 मिनट्स तक मल सकते हैं और मलते हुए अपने ईश्वर का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। तो आपने सारी नेगेटिविटी हाथों से रिमूव कर ली और फिर अपने हाथ धो लेने और नमक पानी में बह जाएगा। क्लियर हो गया? जी जी जी। उसी दिन अब आपने सुबह ओपन कर दिया वो गेट, शाम को अब आप जब सुबह अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे नमक मल के धो देते हैं तो आप सारी नेगेटिविटी निकाल देते हैं। आप घर से ही बिल्कुल पॉजिटिव होके जा रहे हैं। मान लो आप एक पेपर की तरह हो, आप पे कुछ लिखा हुआ है, आपने सब वो इरेज कर दिया, सारी आपने ऑरा अपनी प्यूरिफाई कर ली, क्लीन कर ली। अब सुबह आप अपने हाथ नमक से साफ कर चुके हैं और आपने क्या किया, नमक को ऐसे 2-3 मिनट मला और हो सकता है कि आप अपने ईष्ट का नाम लें, जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस गुरु को आप मानते हैं, उसको थोड़ा रख के ऐसे करें, उसको धो जाएं और घर से पॉजिटिविटी से निकले। शाम को जब लौट के आए, जिस गेट को आपने सुबह खोला था ना, शाम को आपको उस गेट को क्लोज करना है, समझिए। तो क्या हम करेंगे, शुगर से। उसको याद करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ स्वीट ड्रीम्स। तो शाम को शुगर स्वीट है ना, थोड़ी सी चीनी लेंगे, ऐसे हाथों में मलते रहेंगे और 2 मिनट मल के उसे वॉश कर देंगे। ये रूटीन में नहीं कर सकते आप, वीकली ट्वाइस या थ्राइस कर सकते हैं। इसको कीजिएगा, आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। रिचुअल हो गया है, साल्ट एंड शुगर रिचुअल बोलते हैं, रिचुअल हो गया। ऐसे ही अगर आपको नजर लगी हुई है मान लीजिए, तो आप एक बड़ा नारियल ले सकते हैं, पानी वाला, जटा वाला, अपने से वार के जल प्रवाह कर सकते हैं। अपने से वारेंगे, काजल से तिलक करेंगे और मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ठीक है। जब हम नजर की बात करते हैं, नजर वो हर चीज उतारती है जो आपकी करंट फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट कर दे अपवर्ड में। इसीलिए देखिएगा, पहले जो नजर उतारा करते थे वो नमक से, नींबू से, इवन तक कि आज भी चाय पत्ती से नजर उतारते हैं जी। क्योंकि आप चाय पत्ती को साधारणतः खा नहीं सकते, उसका टेस्ट कड़वा होता है, ठीक होगा, नहीं खा सकते। तो जो भी चीज कड़वी, जैसे मिर्ची, नींबू, लौंग, है ना, आग को छू नहीं सकते तो जोत से उतारते हैं नजर। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसीज को प्यूरिफाई करते हैं, मुझे पहले आत्म चेतना में, मेरे मन में ये बल आना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा, बाकी सारी बातें बाद में हो जाएंगी। क्लियर हो गया जी। एक इंसान है जो चाहता है कि उसे जिंदगी में कुछ करना है, लेकिन वो चाहता है कि उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, सक्सेस पानी है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, लेकिन जो उसकी लेथार्जिकनेस है, लेजीनेस उसको रोक के बैठी है। वो चाहता है कि वो उठे, वो काम करे, लेकिन वो उठ नहीं पाता। वो वहीं बेड पे बैठा रहता है, सोफे पे बैठा रहता है, रील स्क्रॉल करता रहता है। तो उस चीज़ से निकलने का उपाय है कि वो चीज़ से आप निकल पाएँ, अपनी एनर्जीज पॉजिटिव कर पाएँ। आप किसी भी इंसान को बोलिए कि तुझे आलस को त्यागना है, तुझे मानसिक तल पर एक मजबूत मानसिक तल बनाना है, तुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, तेरी विलिंगनेस स्ट्रॉन्ग, तो नहीं करेगा जब तक उसके मन में नहीं आएगा। सबसे बड़ी मोटिवेशन है सेल्फ मोटिवेशन। जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा होता है जी। तो मन के लिए अब इसमें 3 तरह के उपाय आते हैं। पहला है वास्तु का उपाय। वास्तु के अनुरूप जो भी आपके घर का ईशान कोण है ना, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, उस नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जब भी उस नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, उस नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जब भी आप चीज़ें फोकसिंग वाली रखेंगे तो आपको एक फोकस मिलेगा, अवेयरनेस आएगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप स्टैचू रख सकते हैं ईगल का स्टैचू, ब्रास का रख सकते हैं। आप डार्ट वुड वाली गेम होती है वो रख सकते हैं, ठीक है। आप चेस को प्लेस कर सकते हैं। आप भगवान कृष्ण की सखियों के संग नृत्य करते हुए वो तस्वीर लगा सकते हैं जब आपकी लाइफ में वो एंजॉयमेंट नहीं है जी। वो दोनों है ना, वाइस वर्सा। आपको फोकस होना है तो ईगल जैसा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए तो डार्ट बोर्ड गेम, चेस आप नॉर्थ ईस्ट में घर के प्लेस कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि लेथार्जिक है, बंदा पड़ा है, तो वास्तु के ऐसे बहुत सारे और भी उपाय हैं। ये 2-3 उपाय वो बता रहा हूँ जो बहुत जरूरी है। देखिएगा, जिनकी भी घरों में बच्चे लेथार्जिक हैं, उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत होगी। बच्चे फेल होते जा रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, मार्क्स नहीं उनके आ पा रहे, स्कोरिंग नहीं कर पा रहे, बार बार फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में वो सेल्फ मोटिवेशन ही नहीं है कि यार ये करना है, ये नहीं करना ये। वैसे ही अब ज्योतिष की बात करते हैं, जब भी आपको लगे बंदा बहुत लेथार्जिक है, तो जब भी वो रात को सोए, जो आलसी राम है हमारा, जब भी आलसी राम रात को सोए तो पैरों पे सरसों का तेल लगा के सोए। ठीक है।
आप दौड़ना कब शुरू करते हैं? बहुत लोग ना मुझसे बोलते हैं आके कि आचार्य जी आपका तो लक चलता है, ठीक पर है ये समझेगा उससे पहले मैं कितना चला हूं। जी उस लक को चलाने के लिए ना मैं भी बहुत चलाऊंगा ना। जी 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 कोई भी इंसान जो उस लक को चलाता है तो पहले बहुत चलता है। आपको सफर खुद तय करना पड़ता है, लक भी आप अपने साथ कैरी करते हैं। बिल्कुल सही बात आपकी ना, तो जो लधारसी हमारा आलसी राम है वो पैरों पर सरसों का तेल लगा के सोए। पहली बात तो जो आलसी राम है वो कुछ ना करे, सुबह बस एक बार सुबह उठ के सूर्य को जल दे दे और फिर सो जाए, ठीक है अपनी फ्रिक्वेंसीज को अलाइन कर ले बस। ठीक है ठीक है, ठीक है जब वो ये माइनर माइक्रो रेमेडीज करना शुरू करता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। अपने खाने में शुगर इनटेक कम कर दे, कम कर ठीक दे, है, ठीक है और वही जब आप किसी चीज को त्यागते हैं ना, ग्रहण नहीं करते, तो उसका दान करना शुरू कर दे। उसी चीनी का रोजाना दान करे, चीनी के रूप में, पतासों के रूप में, मीठे के रूप में, कुछ भी हो उसका दान करना शुरू करे। ठीक है जो भी आलसी व्यक्ति है उसे अपने हाथ पे रिस्ट वॉच के रूप में उसे बांधनी चाहिए ऑरेंज स्ट्रैप वाली रिस्ट वॉच, ऑरेंज स्ट्रैप वाली, ठीक है ठीक है। उसका डायल ऑरेंज हो, उसमें ब्लैक नंबरिंग हो तो ज्यादा अच्छा है, ओके वरना जो स्ट्रैप हो वो ऑरेंज होना चाहिए। अंदर कुछ भी हो सकता है, वो छोड़ दो, पहले स्ट्रैप पे आ जाते हैं जी जी तो ऑरेंज थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। अपने हाथ पे रक्षा सूत्र बांध सकता है। ठीक है जब नहाए तो थोड़ा पानी में कोशिश करे वो कुछ बूंदे चमेली के तेल की डाल दे, ठीक है मतलब औषधि स्नान का उपाय बता रहा हूँ। जी 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 देव दर्शन की बात करते हैं तो हमें एक ही ना पूरा दिखता है आसमान में ग्रह ट्रेवल करता हुआ इन आंखों से, चंद्रमा। जी आप रूटीन में अभी यहाँ था अभी वहां गया, दिखता है ना आपको? हाँ जी हाँ जी अच्छा, मजे की बात ये है सुबह भी वो मौजूद होता है, हमें दिखाई नहीं देता दिखाई नहीं देता क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना होता है ना, वो जी छुप जी जाता जी है। जी जी तो जब आप शाम को कुछ समय के लिए चंद्रमा की रोशनी में बैठ जाते हैं हाँ जी तो आपका आलसीपन खुद ब खुद खत्म होता है। खत्म हो जाता है। जो हम बोलते नहीं है कि इतिहास वो रचते हैं जो रातों को जागते हैं, जो रातें रोशन करते हैं वही जग रोशन करते हैं। जी ठीक है, सूर्य सबको प्रकाश देता है, हाँ जी चंद्रमा भी सूर्य से प्रकाश लेता है। पर जब एक व्यक्ति कुछ बड़ा कर लेता है, कुछ बड़ी प्राप्ति करता है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने मान लीजिए कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप ये देखिए उसने कितने लोगों के घरों में चूल्हे जलाए, जी कितने बच्चों के जीवन को प्रकाशमान किया। आप उसे इंडस्ट्रियलिस्ट को हमेशा बुरा समझते हैं कि पूंजीवादी लोग हैं, मटेरियलिज्म के हैं। आप ये देखिए उनसे जुड़ने के कारण कितने घर चल रहे हैं, कितने लोग रोजगार ले रहे हैं। जी एक बंदा प्रोडक्शन करता है, पहले तो प्रोडक्शन फैक्ट्री में नौकरी देता है, जी तो वैसे ही ना, तो आप चंद्रमा की रोशनी में बैठ सकते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे लोग सूर्य सेकते हैं ना, सूर्य को, आप चंद्रमा की शीतलता को ग्रहण कर सकते हैं, तो वो आपकी लथार्जी खत्म करेगी। ठीक हो गया, समझ गया। अब जो भी आपको भगवान शंकर के भक्त मिलेंगे वो आपको आलसी मिलेंगे ही नहीं। अच्छा, नहीं सुबह उठ के जल देते हैं ना वो, हाँ जी, सुबह उठेंगे, नंगे पांव शंकर भगवान के मंदिर जाएंगे, जल दे के आएंगे, आपकी नींद जब उखड़ गई दोबारा सोएंगे? नहीं सोएंगे। तो आप भगवान शंकर का ध्यान करना शुरू कर सकते हैं। समझ गए जी। सुबह उठना कंसेप्ट नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो सुबह लेट उठते हैं परंतु बहुत कामयाब है। फ्रिक्वेंसी सेट करनी है आपने। जब आप साइलेंट होते हैं ना, तब आप सुनना शुरू करते हैं यूनिवर्स को। जी, सही बात। वो चाहे थॉट से हो, हाँ जी, चाहे जुबान से हो, चाहे हार्ट से हो, यही हुआ ना, सही बात है। तभी सुनेंगे ना आप। जी, 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 तो जी, वैसे ही जब अगर आप बहुत बेहद आलसी हैं तो ये उपाय आप जीवन में अपना सकते हैं। और ऑरेंज स्ट्रैप वाला उपाय तो मैंने बहुत स्टूडेंट्स के लिए करवाया है कि वॉच हो जिसमें डायल जो है वो ऑरेंज हो जाए, ब्लैक उसकी नंबरिंग हो जाए और स्ट्रैप ऑरेंज हो। वाकई में काम करता है 100%। ठीक है। अब ये हो गई बात जो लेज़ी लोग हैं, जो स्टार्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन कि ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन जो वो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जो मुकाम वो पा नहीं पा रहे हैं किसी ना किसी कारण से। तो उस मुकाम को पा लें या वो सही रास्ते पे जाएं, उसके लिए कोई उपाय? इनको बोलते हैं हठ योगी। वो अपने कर्म में लगे हुए हैं कि हम कर्म करते जा रहे हैं, फल की चिंता नहीं कर रहे, वो कर्म में ही कर रहे हैं। और फिर परेशान भी होते हैं बेचारे कि हमें फल नहीं मिल रहा, पर एक बार कर्मिक बन के चीजें करते जा रहे हैं। जिन भी लोगों को उनके बार बार प्रयास करने से फल नहीं मिल रहा, उनके कर्म बहुत लंबे चलते जा रहे हैं, उनको शनि की शरणागत होना चाहिए। क्योंकि शनि जो है वो कर्म फल दाता है। आपने जो बीज बोए हैं वो आपको उन्हीं को देता है फलों के रूप में। तो शनिवार के दिन ऐसे व्यक्तियों को एक ऐसा रेयर उपाय बताने जा रहा हूं जो मैंने आज तक नहीं बताया। ठीक है। जो भी व्यक्ति 8 शनिवार लगातार 4 बर्तन स्टील के अपना नाम लिखवा करके दान देता है, उसे कभी भी ये महसूस नहीं होता कि उसे उसके कर्मों का फल नहीं मिल रहा।
ठीक है। स्टील भी लोहे की तरह है, पॉलिश्ड लोहा है स्टील बेसिकली, जी, यही जी। तो है ना। तो जो भी व्यक्ति 8 शनिवार कंटिन्यूस, 8 क्यों, शनि का नंबर जो है वो 8 है, 8 सैटरडे कंटिन्यू 4 बर्तन मतलब राहु को इन्वॉल्व किया, अपना नाम लिखवा कर आप डोनेट कर देते हैं, तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आप ट्रैप में हैं, जहां आप मेहनत करते जा रहे हैं पर फल नहीं मिल रहा। पहली बात, ठीक है। शनि ही है जो कर्म फल दाता है, तो शनिवार के दिन मंदिर जाना शुरू करें, ठीक है। काले कपड़े का थोड़ा त्याग करना शुरू करें। अभी एक ट्रेंड सेट हो गया है ग्रे का और ब्लैक का, जी, जी। पहले नहीं था ये। ग्रे और ब्लैक का इसलिए है क्योंकि ना वो एक लथार्जीनेस, बहुत जल्दी अमीर बनने की इच्छा, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। पहले शरीर कार्य करता था और अब दिमाग कार्य, सिर्फ दिमाग कार्य करता जी, है। जी। अभी हार्ड वर्क का जमाना चला गया, अभी स्मार्ट वर्क का हुआ। हार्ड वर्क हमेशा शनि ने करवाया है, स्मार्ट वर्क हमेशा राहु ने करवाया है। राहु क्या है, जो भी चीज आपकी समझ से परे है। ठीक है, तो पहला उपाय मैंने स्टील के बात किया। दूसरा उपाय, शनिवार को मंदिर जाए, काली चीज का त्याग कर दे और अपने गले में पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करे। पंचमुखी रुद्राक्ष, हाथ में नीलम या नीली स्टोन पहन सकता है, गले में चांदी की चेन पहन सकता है, उसके लिए बेटर है। और प्रयास ये करे कि अपनी पॉकेट में अपनी माता से कुछ भी चावल या सिक्का लेकर के रख ले। जब उसे लगे कि मेरा मन बहुत परेशान है, मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, वैसे ही उखड़ा हुआ है, तो अपनी माता से एक चांदी का सिक्का और थोड़े चावल ले, उसे एक सफेद कपड़े में पिरो दे और अपनी जेब में रख ले। ठीक है, तो वो उसका लक, उसका फॉर्चून उसका साथ देगा। हाँ। अपनी माँ से ही लेना है चांदी का सिक्का। चंद्रमा से जुड़ा हुआ उपाय है। जब आपको हम सबको लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, फल नहीं मिल रहा, कई बार ऐसा लगता है, एक्चुअल में मेहनत नहीं हो रही होती। ठीक है, अब दीवार को धकेल रहे हैं, आप जोर तो लगा रहे हैं ना, पर आपको पहले कोई बताए आ गई ये दीवार है भाई, ये मूव नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। तो उस समझ के लिए उस मन आपका जो उखड़ा हुआ है, उसके लिए आप अपनी माता से चांदी का सिक्का और कुछ चावल लेके व्हाइट कलर कपड़े में सी के रख लेते हैं, तो आपका वो एक ट्रैप खत्म हो जाता है। और पूर्णिमा का दिन करते हैं तो बहुत अच्छा है। पूर्णिमा का दिन, ओके। हम देखते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जैसे होता है ना कि एक दिन अच्छा गया, लेकिन फिर एक दिन बहुत ही बुरा गया, फिर एक दिन अच्छा गया, फिर बुरा गया। तो ये अप्स एंड डाउन से कई बार इंसान रूबरू नहीं हो पाता, कि उसे लगता है कि यार ख़राब ही चल रहा है टाइम, अच्छा कब आएगा, ये अच्छा ही चल रहा है, ये अच्छा ही रहे। तो ये अवेयरनेस के लिए कि उसे पता लग जाए कि हाँ अभी तेरा टाइम अच्छा है, और उसे ये रियलाइज़ हो कि हाँ ये टाइम ख़त्म होगा, बुरा टाइम आएगा, पूरा टाइम चल रहा है तो ख़त्म होगा, अच्छा टाइम आएगा। उस अवेयरनेस के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? वो जो आप अब हौसला बना के बैठते हैं कि यार मेरा अच्छा टाइम आएगा, मेरा अच्छा टाइम आएगा, पर वो नहीं आता। आपकी रात बड़ी लंबी हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में जहां एक और तो 6 साल की सूर्य की दशा है, वहीं दूसरी ओर 18 साल की राहु की दशा है। ठीक है। अब मान लीजिए राहु आपका ज्ञाति कारक है। जैमिनी ज्योतिष में राहु को संज्ञा दी जाती है, हालांकि जैमिनी ज्योतिष में दशा होती है 12 साल की होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको कष्ट देने वाला ग्रह राहु है, अब उसकी दशा 18 साल के लिए है, तो आपकी जो रात है, आपका जो सफर है 18 साल का हो गया। 18 साल का हो गया। अब वहीं दूसरी ओर आपका कष्ट कारक ग्रह सूर्य है, और वो हो गया सिर्फ 6 साल का। तो एक व्यक्ति का तो पल भर में कट गया, 6 साल निकल गए। एक को 3 गुना कष्ट मिला, राहु के 18 साल, उससे ऊपर भी शुक्र जाता है 20 ईयर के लिए, वीनस आता है आप पे, तो उससे बड़ी पीड़ा देता है। अगर मान लो वीनस आ गया तो 20 साल आप उस ट्रैप को काटने के लिए ज्योतिष शास्त्र में एक विधान है। एक तो होता है D1 चार्ट जिसे बोलते हैं लगन चार्ट, एक होता है D9 चार्ट। थोड़ी सी टेक्निकल बात करूंगा, आप एस्ट्रोसेज ऐप पे या किसी भी ऐप पे आप कुंडली बनाएंगे दिख जाएगा आपको। तो जो भी आपका D1 चार्ट है या D9 चार्ट है, उन दोनों में आप देखिएगा कि जो भी आपकी कुंडली का 9th हाउस का लॉर्ड है, उसका रतन या उसका रुद्राक्ष धारण कर लें, ताकि आप एक शॉर्टकट मिल जाए आपको निकलने का। समझ गया। D1 और D9 चार्ट में जो भी 9th हाउस में राशि आ रही है, उनके समावेश के अकॉर्डिंग वो दोनों रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, दोनों के रतन आप धारण कर सकते हैं, या दोनों ग्रहों की जो चीजें जरूरी हैं वो जैसे ही आप धारण करते हैं तो एक शॉर्टकट लेके आप निकल सकते हैं। जी सही बात है। आपने भी ऐप्स की बात की तो मेरे दिमाग में ऐसे कुछ ऐप्स आई जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, जो एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जो कहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी से बात कीजिए, वो आपको आपके सॉल्यूशंस बताएंगे। क्या जो ये कॉमननेस की जा रही है एस्ट्रोलॉजी की इन ऐप्स के द्वारा, लोगों को एस्ट्रोलॉजी बहुत फ्रीक्वेंटली दी जा रही है, क्या ये नेगेटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है? क्या लोगों को वो ऐप्स यूज़ करनी चाहिए? मैं स्ट्रांगली
डिसएग्री तो नहीं हूँ, पर किसी कंटेंस्ट में मैं डिसएग्री हूँ इस पॉइंट से। क्योंकि आप बोलो कि चीज़ें बड़ी कॉमन कर दी गई, चीज़ें बड़ी आपके सामने आ गई, या चीज़ें ये बड़ी काम कर रही हैं, तो क्या ये आपको काम करेंगी? जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचित कर देती जाती है ना, उसमें कर दी जाती है, उसमें बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जी आप एक चीज को बहुत कॉमन कर दें। अभी आपने देखा होगा कि फास्ट फूड हर जगह मिलता है। हाँ जी, हर जगह फास्ट फूड मिल रहा है, और फास्ट फूड ही हार्मफुल है ज्यादा। जी, जो एक्चुअल फूड है वो आपको रेयर अवेलेबल होता है, पर वो हार्मफुल नहीं है। जी, ऐसा है ना? जी। ठीक है, हर गली में, हर नुक्कड़ में, किसी बाजार की, बड़े शहर की, एक तंबाकू वाला बैठा है, दूध वाला नहीं बैठा है। सही बात है, हार्मफुल है ना? वैसे ही एस्ट्रोलॉजी को जितना ज़्यादा फेमस कर रहे हैं, जितना ज़्यादा इसमें एआई को इन्वॉल्व कर दिया, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर दिया, इसमें दोष उत्पन्न हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम। क्योंकि आपका जो सामने बैठा हुआ एस्ट्रोलॉजर है ना, आपको शायद पता भी नहीं कि वो डॉक्टर नहीं, या कंपाउंडर है, या सर्वेंट है। समझ रहे हैं आप? मेन बात एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का कोई ये परिभाषा नहीं है कि उसकी इतनी फीस है, वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, उसका उतना एक्सपीरियंस है। नहीं, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो है जिसने ज्योतिष को अपने जीवन में उतारा है, और उसको लगता नहीं मुझे कि इन एप्स पे जाके मत्थे मारने की जरूरत पड़ती है, सोचने की जरूरत पड़ती है। जब आप एप्स की बात करते हैं तो एक प्री डिफाइंड मार्केटिंग फॉर्मूला है, एक प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी है कि आपको ये बोलना है, ये उत्तर देना है, ये कहना है। तो फलादेश के आधार पे शायद आप ना कमा पाए, हाँ, परंतु ज्योतिष को प्रचलित करने के लिए ये एप्स बहुत सहायक है। बहुत अच्छी। ज्योतिष पहले भी थी, पर शायद इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी। अब कुछ एप्स हैं, एस्ट्रो योगी है, आस्क एस्ट्रो है, एस्ट्रो सेज है, या वो आजकल चल रही है बहुत ज्यादा फेमस एस्ट्रो टॉक है। ये बहुत फेमस हो चुकी है क्योंकि मीडिया ने बूम दिया है। तो एक लेवल उठ के आ गए ना ऊपर, कि हम निकल के आ गए। आपने चीज तो फेमस की ना। अगर पिज्जा 30 मिनट्स में आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि एक बड़ी कंपनी पिज्जा बना रही है, भाई एक नुक्कड़ का दुकानदार भी तो बना रहा है ना पिज्जा। उसने पिज्जा को फेमस किया। बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि डोमिनोज अपना ही काम कर रहा है, तो पिज्जा को फेमस कर दिया, तो पिज्जा है ना मार्केट में। वैसे ही एस्ट्रो सेज ने या एस्ट्रो टॉक ने एस्ट्रोलॉजी फेमस कर दी, तो उसका बेनिफिट तो एस्ट्रोलॉजर को मिलेगा ही मिलेगा, कोई माने या ना माने यार, मिलेगा बेनिफिट। पर अगर उसमें भ्रांतियां आ जाएंगी, कृतियां आ जाएंगी, दोष आ जाएंगे, तो एक नेगेटिव वाइब चल सकती है। और सोशल मीडिया का दौर ऐसा है ना, वो एक ही रात में किसी को स्टार बना देती है, और एक ही रात में किसी को बिल्कुल ध्वस्त कर दे, गिरा देती है। विजय माल्या जैसा इंसान जो सोशल मीडिया को यूज करता है अपनी छवि को क्लीन करने के लिए, आप सोचिए, और हो भी जाती है। अच्छा, हुई नहीं है, पर आप सोचने के लिए मजबूर हो गए कि यार ये बंदा तो अच्छा है यार, यार इसके लिए ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। जिसके लिए पहले ये था कि गद्दार देश का, तू चोर है, अब वो मरते हुए बोलते नहीं कि मरता हुआ आदमी सच ही बोलता है। सही बात, यही तो बोलते हैं ना कि मरता हुआ आदमी फांसी, उसे पता है कि मेरी अंत नजदीक है, तो वो सच बोलता है। पर ये जरूरी नहीं है, मरता हुआ आदमी झूठ भी बोल के जाता है ताकि मेरे परिवार को परेशान ना किया जा सके, ताकि मुझ पे लगे इल्जाम मेरे मरने के बाद मुझे मर कर दें। जब तक आप देखिएगा बॉलीवुड में पूरी मूवी में विलन ऐश करता है पूरी, और अंत में जब उसे शुगर, बीपी, डायबिटीज से मरना है ना, है ना, तो वो वैसे उसे हीरो गोली मार देता है। अरे भाई तू 2 साल इंतजार कर, तो वैसे ही मर जाता। सही बात है। जिसने तेरी बहन के साथ रेप किया, तेरी जमीन हथिया ली, तुझे बेघर कर दिया, तूने कष्ट सहे, उसको अंत में तू गोली मार रहा है। देखिए नेगेटिव साइकोलॉजी सेट की जाती है ना, एक पैराडाइम शिफ्ट की बात है। तो भाई वैसे ही मरने वाला है। मेरे करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन को दूसरा जन्म लेना पड़ा बदला लेने के लिए। इतना टाइम तो ठाकुर जी ऐश करते रहे ना। जी, ये नेगेटिव पैराडाइम है। इसीलिए हमारा जो यूथ है वो बाय हुक बाय क्रुक पैसे इकट्ठा करना चाहता है। उसका मोटिव ये है कि मैं पैसा मिले। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये बहुत एक अलग सी विषय चला जाएगा, परंतु फिर भी समझिएगा कि जो आप बातें कह रहे हैं कि मेरी रात कितनी लंबी है, मेरा स्ट्रगल कितना है, वो स्ट्रगल कभी कभी एक जन्म का भी होता है, क्योंकि आपने जो संचित किया है ना वो आपके कर्म है। वो आप ही को निपटाने होंगे। घर में जो कचरा इकट्ठा कर लेते हैं हमें ही बाहर निकालना पड़ता है। दिवाली आती है, हम कचरे वाले को बुलाते हैं, वो 2 थैले भर के कबाड़ ले जाता है। वो कबाड़ आपने एक ही दिन नहीं खरीदा, धीरे धीरे इकट्ठा किया। अगर आप अवेयरनेस स्टेट में होंगे, जहां आपको गुरु के रूप में ज्योतिषी मिला हुआ है, आपको गाइड कर देगा कि दिव्य जी ये कबाड़ है, इसको मत लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। उतना आपके लिए सहज और सरल लेगा। और भारत ही एक ऐसा देश है जहां कबाड़ के भी पैसे मिलते हैं। बाहर तो आप विदेश में जाइएगा, आप, अभी मैं यूरोप था पीछे, तो आप अपने नए बेड, नए बिस्तरे रख लेते हैं पर हिंदुस्तान में ही है जहां आप कबाड़ के भी मुझे कितने मिलेंगे इसके, हाँ, करते हैं।
समझ रहे हैं? तो यहाँ ये चीज समझिए, कबाड़ आया ही क्यों। मुझे कल को कबाड़ के पैसे देखने से बजाय पहले मुझे ये देखना है कि इस चीज को जो आज कबाड़ बनी है, इसको खरीदने के लिए मैंने क्या इन्वेस्ट किया था। वैसे ही जो आप कष्ट भोग रहे हैं, इन कष्टों को जब आप भोग रहे हैं, इन कष्टों को फल स्वरूप लेने के लिए इससे पहले आपने क्या कर्म किया। बिल्कुल सही बात। इट्स अबाउट अवेयरनेस जी। बाहर बारिश लगी हुई है, एस्ट्रोलॉजर का काम इतना है कि आपको सलाह दे कि भाई घर से छाता निकल के जाना, लेके जाना, निकाल के रखना, या अपने रेनकोट पहन के जाना अगर आपने जाना ही है। दोनों व्यवस्थाएं दे रहा है आपको। एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि बाहर बारिश लगी हुई है या आगे 3 महीने बाद या 3 किलोमीटर के बाद बारिश आएगी। हालांकि हमारा पंचांग बताता भी है कि कौन सा ग्रहण कब लगना है। हमारा पंचांग बताता है भाई। जी। ये बाकी सारे सॉफ्टवेयर बाद में डेवलप हुए हैं। आज भी अगर 100 साल बाद कब सूर्य ग्रहण लगेगा तो हिंदू पद्धति में जो पंचांग है वो बताता है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आपके जीवन में इस वर्ष में ये कष्ट आएगा, जरा बच के। ठीक है, कष्ट भोगना तो पड़ेगा ना। अब आप क्या बोलते हो कि मुझे कष्ट भोगना ही नहीं है, कुछ कर दो, वहां गेम गलत, वहां गलत, सही बात, वहां कर्म खराब कर लिया। जी। आपके घर में नल का कनेक्शन होना जरूरी है। अगर उसमें पानी नहीं आ रहा तो एस्ट्रोलॉजर वर्क करके पानी तो ला सकता है, पर जितने आकार की नल है भाई, पानी तो उतना ही आएगा ना। जी। अब आप बोले नल ही नहीं है घर में, आचार्य जी नल लगाओ, ये पॉसिबल नहीं। सही बात है। पहले जानो कि कुंडली का प्रारब्ध कितना है। अभी मैं बहुत सारी ऐसी नेट पे रिसर्च कर रहा था, तो बहुत सारी कुंडलियां हमारे जो एस्ट्रोलॉजी की पूरी है उन्होंने डाली हुई हैं। उसमें बहुत सारे लोग मल्टी मिलियनियर हैं। वो जो बहुत 100 करोड़ के मालिक हैं, 200 करोड़ के मालिक हैं ना, उन 100 करोड़ 200 करोड़ वालों का राहु नीच का है। ओके, एक बहुत बड़ा टिप है, मास्टर की दे रहा हूँ, राहु नीच का है। उनका शुक्र और चंद्रमा तकरीबन D9 में और D1 में ऐसी कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं जो उनको करोड़पति बनाते हैं। तो उनकी नेगेटिव चीज भी उनके लिए पॉजिटिव है। हाथ लगाया सोना बन गया। हाथ लगाया सोना बन गया। पूरी ये फैक्ट्री बंद थी जी, 3 सालों से इन्होंने खरीदी, इनकी इस फैक्ट्री से 3 फैक्ट्रियां बन गई। दैट्स हाउ। जब आपको परमात्मा ने देना होता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो ये लक ही है आपका, वो सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे बिजनेस है। प्रॉपर्टी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो प्योरली आपके लक पे बेस्ड है। अच्छा, आपने जमीन खरीदी जी, और आपने अब पहले ना वो जमीन खरीदी, आपको पता लगा वहां से रोड निकल रही है, आपकी जमीन की वैल्यू बढ़ गई, 4 गुना हो गई। ठीक है, आपने जमीन खरीदी, उस जमीन के साथ ही बिल्कुल साथ ही किसी बड़े स्कूल का निर्माण हो गया, आपकी जमीन की वैल्यू बढ़ गई। आपने जमीन खरीदी और वहां साथ ही में गंदगी का ढेर लग गया, आपकी जमीन की वैल्यू गिर गई। उसके साथ आके झोपड़पट्टियां बस गई, आपकी वैल्यू खत्म हो गई। ये प्योरली लक का बेस है। आप कितनी कैलकुलेशन बिठा लोगे। एस्ट्रोलॉजी इज लाइक इंट्यूशन ओवर इंटेलेक्ट। जी। कुंडली में 5th हाउस जो है वो आपके इंटेलेक्ट का है, आपकी एजुकेशन का है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, और जो 8th हाउस है वो आपकी इंट्यूशन का है। और ज्योतिष में ना बहुत चीजें इंट्यूशन पे बिताई जाती हैं कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, तेरे साथ ये ना हो जाए। जब एक एस्ट्रोलॉजर एक क्लाइंट की, एक गुरु एक शिष्य की फ्रीक्वेंसी से सिंक कर जाता है तो बहुत सारी चीजें उन्हें पूर्वाभास हो जानी शुरू हो जाती हैं कि इसके साथ ऐसा ना हो जाए। आपके साथ भी होती हैं, पर आपके साथ सिर्फ जो आपके परिवार के सदस्य हैं ना, मम्मी आपकी सेहत खराब ना हो जाए, पापा आपको ये ना हो जाए, गट फीलिंग होती है। उस गट फीलिंग को कोई लोग डेजा वू कहते हैं कि जो पहले घटित हो चुका है, कुछ लोग इंट्यूशन बोल देते हैं। जी। बात है पूर्वाभास का, वो तुक्के नहीं है कि मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है। जी, सही बात है। आपने बात की लक की, तो क्या एक इंसान अपना लक, अपनी किस्मत बदल सकता है किसी तरीके? उसको बदलने का प्रयास कर सकता है। कैसे? उसकी कृपा के बिना नहीं बदला जा सकता। ठीक है, सिर्फ प्रयास कर सकता है। किस्मत को बदलने के लिए प्रयास कैसे किए जाते हैं? आपकी किस्मत में लिखा था कि आप गरीब पैदा होंगे। आपकी किस्मत में भी लिखा हुआ था कि अगर आप प्रयास करेंगे तो अमीर बन के मृत्यु होगी। हमेशा धूप और छाया इकट्ठी चलती है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जी। अगर ईश्वर है तो शैतान भी होंगे, देवता है तो राक्षस भी होंगे, जन्म है तो मृत्यु साथ में जन्मती है, मृत्यु भी होती है। जब कोई इंसान जन्मता है तो मृत्यु को साथ लेकर जन्मता है। जो चीज आज आप पीछे बात कर रहे थे कि हमने बहुत सारी चीजें हैं जो 5 तत्वों से बनी है, कोई भी चीज कभी बनती नहीं है।
सिर्फ आप मतलब रिसर्च नहीं करते, कोई भी चीज़ को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको इसने बनाया, वो अपनी कैलकुलेशन से क्रिएशन करता है। सारी चीज़ें पहले ही मौजूद हैं, सारी चीज़ें इस पृथ्वी पर पहले ही मौजूद हैं, सिर्फ आप खोज करते हैं उसकी फॉर्मेशन को बदलने के लिए। जी जी जी। लोहा पहले से है जी, आयरन मेटल है, हमारी बॉडी में भी तो है ना, है बिल्कुल सही। आयरन मेटल है, बस उसकी आप रिसर्च करते हो कैसे इसकी फॉर्मेशन को चेंज किया जाता है। तो आप हमेशा इंट्रोड्यूस करते हो, क्रिएशन ईश्वर ने की है, ईश्वर ने की है, बिल्कुल सही बात। फॉर्मेशन करते हो। वैसे ही जब आप बात करें लक के लिए, तो लक भी हम लेके पैदा हुए हैं। अगर आपका करोड़पति बनना लिखा है तो चाहे आपको 50 के बाद कौन बनेगा करोड़पति से फोन आ जाए कि भाई अब बनने वाले हो, ठीक है, जी जी जी। आप उसको मैटर करता है जी कि वो आपका जो लक्ष्य है आप उसे बदलने के लिए प्रयास कर सकते हैं। उसका बदलना ना बदलना पूर्णता इस यूनिवर्स के हाथ में। एग्जाम्पल देता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति में 10-12 लोग करोड़पति बने होंगे, अभी उनकी हिस्ट्री निकालेगा आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और यहीं तक तो ये भी आया कि बहुत सारे लोग बैंकरप्ट हो गए। जी 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 जी, समझ रहे हैं ना, होता है। वो एक अच्छा प्लेयर जो है ना, एक अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति है, वो बुरे पत्तों से भी खेल को जीत जाएगा जी। एक बुरा प्लेयर है वो अच्छे पत्तों से भी गेम को हार जाएगा। भगवान ने भाग्य दे दिया, आपने प्रारब्ध किए ही नहीं, आपने प्रयास किए नहीं, आपका विनाश तय है। ईश्वर कहता है तू प्रयास कर। जब अर्जुन भी धनुष छोड़ देता है तो भगवान क्या कहते हैं कि ये मरे हुए ही हैं, आज अगर तू इन्हें नहीं मारेगा तो कल को इनका अंत तय है, पर अगर आज तू इन्हें मार देता है, अगर तेरा युद्ध लड़ते हुए तू मृत्यु को भी प्राप्त हुआ तो तू वीर कहलाएगा, जो वीर गति मिलेगी। अगर तू जीत गया तो ये सारा साम्राज्य तेरा है, तीनों लोगों का सुख भोगेगा जी। एक्शन, अब उसने तीनों लोगों के सुख भोगने के लिए नहीं फाइट की, उसकी फाइट किसके लिए थी? उसकी फाइट मात्र इसके लिए थी, जरिया बनना था उसने। तो वैसे ही आप लक को बदला जा सकता है। हाँ, लक को बदला जा सकता है, परंतु अगर ईश्वरी कृपा हो और आप प्रयास करते रहें जी। एक पत्थर को, बहुत विशाल पत्थर हो, उसे मात्र हथौड़ी से नहीं तोड़ा जा सकता अगर आप कहें, पर हो सकता है उसी हथौड़ी को उसी जगह पे आप चोट करते रहें तो 100 वर्ष के बाद वो टूट जाए, हो सकता है। वहीं दूसरी ओर एक पिन पॉइंट पे आप बड़ी मशीन ले आते हैं, उसी पत्थर पे टूट जाएगा। अब वो बड़ी मशीन उसकी कृपा से आती है। समझ गया मैं जी। एक इंसान है, अभी शेयर मार्केट मेरा क्लाइंट है, उसने भी पीछे तकरीबन 80 लाख का लॉस किया, तो मैंने उसे रोका भी कि तेरे लिए ये मार्केट में ये पीरियड में तू मत कर, इन्वेस्टमेंट मत कर। तो इस नहीं, मैंने पूरी स्टडी की हुई है, स्टडी फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, मैंने पूरा पैरामीटर बैठाया हुआ, मैं ठीक है। उसने इन्वेस्ट किया, 80-90 लाख का उसका लॉस हुआ, तो मैंने उसे रोका भी, मत कर। उसने किया, उसे बहुत विश्वास था अपने कर्मों पे कि मैं तो पढ़ा हूँ, मैं तो कोचिंग ली है इंटरनेशनल से। वहाँ काम किसने किया? लक ने। दोनों का साथ होना जरूरी है। कर्म का भाग्य के बिना अस्तित्व नहीं है और भाग्य का कर्म के बिना अस्तित्व नहीं है। आप सोचिएगा, एक रिक्शे वाले की पत्नी गर्भवती होती है और 3 महीने का बच्चा भी पेट में है, ठीक है। उसकी माँ जो भोजन ग्रहण करती है वो है उसका लक जी। वहीं एक साहूकार की पत्नी गर्भवती होती है, 3 महीने का बच्चा होता है, आत्मा आने वाली शरीर में होते हैं, बोलते हैं कि आत्मा आती है, हार्ट बीट आती है तो हम बोलते हैं आत्मा आ गई, वो सुनती है। हार्ट बीट को हम आत्मा से बोलते हैं, हमारे ऋषि ने ऐसा ही बोला हुआ था, आत्मा को हार्ट बीट से जोड़ते थे, क्योंकि हार्ट बीट बंद होती है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई बंदा चला गया, ठीक है, यही बोलते हैं ना। तो अब देखिएगा, साहूकार की पत्नी जो भोजन ग्रहण करती है वो करती है काजू बादाम की पेस्ट, फलाहार एंजॉय करती है पूरा जी। वहीं एक रिक्शे वाले की बेटी है या पत्नी है जो वो गर्भवती हुई है, वो बेचारी सूखी रोटियां खा लेती है, चावल खा लेती है। अब 3 महीने जब माँ के गर्भ में है या 4 महीने का जो बच्चा है, जब हार्ट बीट आ चुकी है, क्या कर्म कर दिया उन्होंने। एक बेचारा सूखी रोटी, भी फूड तो वही ग्रहण करता है ना, एक बेचारा सूखी रोटी खाता है जी, है ना, एक काजू बादाम के पेस्ट खाता है, फल खाता है, वहाँ कर्म नहीं है, वहाँ किस्मत है जी। जब वो उस पेट से बाहर आता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तब उसकी कर्मों की यात्रा शुरू होती है, और उस कर्मों की यात्रा से किस्मत का निर्माण होता है, अच्छी किस्मत का। सुन भरत भावी प्रबल, कहत बिलख मुनिनाथ, जन्म मरण यश अपयश, मृत्यु विजय पराजय
ईश्वर के हाथ में। ये भगवान से जब भरत पूछते हैं ऋषि से कि ऋषि वशिष्ठ आप तो बड़े कुल ज्ञानी हैं, तो आपने क्यों नहीं रोका राम को जी। तो वो बोलते हैं कि जन्म मृत्यु, यश अपयश, विजय पराजय, ये 6 की 6 चीजें मतलब भावी के हाथ में, भगवान के हाथ में है। भगवान के हाथ में। भावी प्रबल जी। तो भावी मतलब आप निर्माण करते हैं अपने भाग्य का, उसी भावी को भाग्य कहा जाता है, उसी भावी को भगवान कहा जाता है। जी, ये बिल्कुल सही बात है। अगर राम जी ने भी 14 साल का वनवास काटा तो आप तो फिर भी इंसान है, थोड़ा कष्ट सह सकते हैं। वो भी तो कह सकते हैं ना कि कोई जुगाड़ बिठाओ सही बात, कोई उपाय करो। जी जी जी, स्वीकार किया, इसीलिए वो भगवान है और हम इंसान हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अंत में बस एक सवाल और पूछूंगा उन लोगों के लिए जो ये लोग देख रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट है, कोई भी पीड़ा है, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी चाहिए? अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है जी, आप बहुत पीड़ा में हैं, आपके काम नहीं बन रहे, चीज़ें नहीं है, तो सबसे पहले तो अपनी आय का, आप जो भी कमाते हो, 10 निकाल के दान करना शुरू करो। ठीक है, सबसे पहली बात जी। जो भी व्यक्ति ये करता है, हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी मंदिर गुरुद्वारे में दे आओ, किसी चर्च में दे आओ, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ भी आपका मन करे वहाँ दान करो अपनी आय का। 10 पहली बात। 10%। दूसरी, अपने आचरण से ना गिरो। जी, मतलब आपके नाम के पीछे कभी भी कैरेक्टरलेस वर्ड नहीं आना चाहिए। दूसरी बात। ठीक है। तीसरी बात, जब जब कोई त्योहार हो, जब जब कोई खास दिन हो, तो कुछ भी अन्न का दान जरूर करो। ये 3 चीजें। अन्न का दान, अन्न का दान करना। जी, यहाँ तक कि गुरुओं ने खुद कहा है कि कोई भूखा है ना, तो उसके मुख में जो आप भोजन देते हो मैं ही स्वीकार करता हूँ। बहुत सारी ऐसी कथाएं आती हैं कि एक निर्धन ब्राह्मण, एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, उसने खाना मांगा। आपको ईश्वर ने जो दिया है, आपकी किस्मत के बलबूते, हो सकता है 80% वर्ल्ड ऐसा है जिसे वो दिया ही नहीं है। आज भी लोगों, ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ लोग भूखमरी से मरते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये 3 चीज़ें जो कर लेता है, उसको मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी के 80% रोग, कष्ट, दुख समाप्त हो जाते हैं। पहला, अपने चरित्र का निर्माण करता, कैरेक्टर नहीं गिरता कभी, वो कभी अपना चित्र नहीं गिरेगा। दूसरा, वो हमेशा अपनी आय का 10th पार्ट डोनेट करता है, सरल सहज बात है। तीसरा, जब भी उसे लगता है मेरा बर्थडे है, मेरी बेटी का बर्थडे है, मेरे बेटे का, मेरी पत्नी का, मेरे माता का, मेरे पिता का, वो दान करें ना करें, आपके लिए वो दिन विशेष है, क्योंकि आपके लिए आपकी माता विशेष है, आपके पिता विशेष हैं, तो उस दिन कुछ दान कर दीजिए। दान कर दीजिए भोजन के रूप में, आप कोई भी अन्न का रूप दान कर सकते हैं। सहज सरल। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ सीखा होगा सर से, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत उपाय हमने बताए। अगर आप फिल्म लाइन से हैं, किसी क्रिएटिव लाइन से हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, या किसी भी लाइन से हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए पॉडकास्ट बहुत स्पेशल रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया, धन्यवाद सर।